नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये कुछ आए हुए शानदार क्वेश्चन हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार की एग्ज़ाम हो। लेकिन अब ये जो वीडियो है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ इनको ही देखेंगे डायरेक्ट, जैसे कि क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर। अपनी ओर से कुछ नहीं बताएंगे, जितना हो सके उतना रिवीजन करेंगे, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट, ठीक है ना, उनको कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट याद कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? तमाशा है, ठीक है ना, तुर्रा कलंगी नहीं कर देना। स्वांग, स्वांग से जानकीलाल भांड थे। नौटंकी, ठीक है, नौटंकी, नौटंकी से कौन थे? जानकीलाल भांड स्वांग है। निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित? तमाशा है। भरतपुर में कौन सी है? खेजड़ वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? गोगाजी है, गोगाजी, ददेरवा। तेजाजी पर्वत से नागौर खंडाल। पाबूजी ऊँट कोलू, ठीक है। और ये लक्ष्मण जी के अवतार है। तेजाजी यानी शिव जी का तेज निकल रहा है, तो ये शिव जी का अवतार है। रामदेव जी सर्व धर्म संभाव के देवता हैं। और जो कौन से हैं? देवनारायण बड़ा नाम है, तो वो फड़ से संबंधित है। गुजरों के आराध्य देव है कौन? देवनारायण जी। रामदेव जी सर्व धर्म संभाव कामड़ संप्रदाय की स्थापना की थी, लेकिन ठीक है ना। कालबेलिया जाति, गुलाबोबाई। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? गोगाजी है। दादू जी की उपबोली ढूंढानी है। किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और रानियों को शिकार है ना? तो शिकार में फर्स्ट तो कोटा आएगा, सेकंड पे मेवाड़ है, ठीक है भाई। कोटा वालों को जैसे कि मेजर बटन को भी टांग दिया था ना गढ़ पे, इसी प्रकार से, यानी कि भाई जो ज़्यादातर जो 1857 की क्रांति हुई थी वो कोटा ज़्यादा सक्रिय था, लेकिन इसके बाद मेवाड़ है। तो जो शिकार के जो नृत्य है ना, और जो चित्र हैं, जो कोटा के बाद में मेवाड़ है, पहले कोटा है, इसके बाद में कोटा। जवाहर बांध, कोटा, और वो दूसरा कौन सा है? जवाहर सागर बांध, और आराम से है ना, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज, ये दोनों कोटा में है। और सावन भादो, भादो कोटा, भादो कोटा। किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और रानियों को शिकार करते चित्रित किया गया है? कोटा चित्र। जयपुर शैली, उदयपुर शैली, बीकानेर शैली, जौबनेर है, बीकानेर है, ठीक है ना। बागबानी, बीकानेर है। और जो थर्ड प्रकार का कोयला कहाँ से मिलता है? बीकानेर से। और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ है? बीकानेर में। अगर मैं आराम से करूँगा और धीरे धीरे बताने की कोशिश करूँगा ना, तो ज़्यादा फैक्ट बता सकता हूँ आपको, ठीक है ना, क्योंकि वो ज़्यादा रिकॉल होंगे, और जल्दीबाजी के चक्कर में फिर वो फैक्ट याद नहीं आएंगे। लेकिन जो जितना ज़रूरत है उतना ही बताने की कोशिश करेंगे, ये नहीं है वो। और ये जो बता रहा हूँ ना, ये ऐसे नहीं है कि कोई गाइड से ऐसे प्रकार से रट्टा मारा गया है, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जो भी विभिन्न प्रकार की जो एग्जाम उनमें जो क्वेश्चन आ चुके हैं ना, उनसे ही बता रहा हूँ। तो ये जो है, जो सब इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये क्वेश्चन आ चुके हैं कहीं ना कहीं। किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और रानियों ने? कोटा शैली है। भरतरी मेला अलवर है, ठीक, भरतरी। और ये बताइए, नटनी का चबूतरा कहाँ है? नटनी का चबूतरा कहाँ है? और जो 80 खंभों की छतरी कहाँ है? 84 खंभों की छतरी कहाँ है? 84 तो बूंदी है, 80 खंभों की अलवर है। अहिरबाटी अलवर में बोली जाती है, ठीक है। जैसलमेर की जैसल ने की थी। भानगढ़, ध्यान देना, भानगढ़ यानी कि भूतों का किला अलवर आएगा। और बाला किला वो भी अलवर आएगा, ठीक है। और वो जो है ना मानगढ़, वो बांसवाड़ा है। वो घटना कब हुई थी? 17 नवंबर 1913 है। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 है। भरतरी मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? अलवर है ये, अलवर, अलवर भरतरी मेला, भरतरी मेला। कनफोटो का मेला अलवर। और जो जिलानी माता है, जिलानी, ये क्वेश्चन आ चुका है, पढ़ चुका है अपन। बताइए जो अलवर की जो कुलदेवी है वो कौन सी है? जिलानी, जिलानी, जिलानी माता है, समझ रहा है। अलवर के जो शासक थे उनकी जो कुलदेवी कौन सी है? जिलानी, रह जाएगा ध्यान, जिलानी। और जो वो आहुआ की वो माता है ना, वो आहुआ वालों की, वो सुगाली माता है, सुगाली। कितने सिर थे? यानी कि 10 सिर और 54 हाथ, 10 सिर और 54 हाथ, 10 सिर और 54 हाथ। तो भरतरी मेला है ना, तो अलवर है, जैसलमेर। जयपुर, जोधपुर। भरतरी मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? अलवर, आराम से ना। भरतरी मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? अलवर है, अलवर। और एक और अलवर में है ना, जैसे कि अलवर में भानगढ़ और बाला किला तो है। और जो महात्मा गांधी जो हत्या से संबंधित जो नाम उछला था ना, अलवरी रियासत का उछला था, नीमू चढ़ा, नीमू चना, यानी कि चना खा खाते हैं अपन अलवर में। तो नीमू चढ़ा घटना कहाँ है? अलवर है। डा बेड़ा, डा 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 से वो है कौन सा? डीडवाना, ठीक है ना, नागौर का। काबू जो बाकूपट्टी है, बाकूपट्टी, ठीक है, वो कहाँ है? वो भी नागौर है। टंगस्टन कहाँ है? टंगस्टन, टंगस्टन, वो भी नागौर है, टंगस्टन। भरतरी मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? अलवर है, अलवर।
फिर किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? बताइए क्या है भाई? कोटा। किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? मैं संघ में से मत संघ में से शोभाराम है। व्रत संघ का उद्घाटन करने आएगा तो बै से बै सरदार वल्लभ भाई पटेल करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संगठन को उद्घाटन करने आएंगे तो जवाहरलाल नेहरू करेंगे। 48 में कितने हुए थे? 48 में हुए थे 3 एकीकरण। 49 में हुए थे 2 एकीकरण। पंचम चरण की बात करेगा तो 15 और 5 और 1949 है। ठीक है। किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया? कोटा है। मेजर बंटन कोटा से थे। डूंगरपुर गैप सागर का डूंगरपुर में। बूंदी नैनूराम। झालावाड़ घंटियों का शहर और 100 टापुओं का शहर वो बांसवाड़ा है। झालरापाटन कहाँ है? झालावाड़ में है। 5 के बाद में वह स्थान जहाँ कालीबाई शहीद हुई रास्तापाल घटना है। ठीक है ना, रास्तापाली। और कुड़की यानी कि जो मीराबाई है वो कुड़की गांव से संबंधित है, चित्तौड़गढ़ है। ठीक है। और किससे विवाह हुआ था? सांगा जी के जो बड़े पुत्र थे ना, सांगा जी के बड़े पुत्र भोजराज है ना, भोजराज। वह स्थान जहाँ कालीबाई शहीद हुई थी। इनमें टिक लग रखे हैं। इससे सही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को निकाल सकें। वह स्थान जहाँ कालीबाई शहीद हुई थी रास्तापाल। खड़नाई, सागवाड़ा, खैरवाड़ा क्यों प्रसिद्ध है? दिवेर का युद्ध किसे कहा जाता है? हल्दी घाटी को उपमा किसने दी थी? हल्दी घाटी थर्मोपल्ली है ना, कर्नल जेम्स टोडिये। क्लियर है। मेवाड़ दिवेर है। मेवाड़ में बै तो दिवेर में भी बै। वह स्थान जहाँ कालीबाई शहीद हुई थी वह है रास्तापाल है। राजस्थान के प्रमुख राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख। ये ऐसे याद कर रखा है ना, जैसे कि भाई शुरू में गुरु का मुख देख लिया अपन ने, है ना, गुरुमुख निहाल सिंह। अब गुरु का मुख देख के अपन निहाल हो गए, यानी कि आनंद हो गए, यानी कि इस वैभव से या फिर ये जो माया जाल है इससे तार हो चुके हैं, है ना। तो गुरुमुख का यानी गुरु का मुख देख के निहाल हो चुके हैं। जिस प्रकार से आपको सूटेबल हो उस प्रकार से याद करें। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल, यानी गुरु का दर्शन करके निहाल हो चुके हैं। और जो आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो घोष थे, है ना। लास्ट का जो अक्षर है प्रथम का ध्यान नहीं आ रहा, घोष थे वो, है ना। संपूर्णानंद, सरदार हुकम सिंह, तो गुरुमुख निहाल सिंह। तिलवाड़ा डे से बाड़मेर है, तिलवाड़ा। और तल अगर देगा ना, तलवाड़ा अगर देगा ना तो तलवाड़ा वो तो बांसवाड़ा आएगा, और जो तिल है वो बाड़मेर है। तल्लीना जी मल्लीना जी वो बाड़मेर है। रामदेव जी, तेजा जी तैसे थे, है ना। जब तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? मल्लीना जी। तल्लीना जी मल्लीना जी वो है बाड़मेर है। लेकिन अगर तल देगा तलवाड़ा तो वो बांसवाड़ा आएगा। और ततई माता त्रिपुर सुंदरी माता वो भी बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा। और रामदेव जी ये देख चुके हैं। तेजाजी परबसर, ये यानी शिव जी का तेज निकल रहा है, तो तेजाजी का अवतार कौन है? शिव जी है। ये शिव जी का अवतार कौन है? तेजाजी है। लक्ष्मण जी के अवतार कौन है? पाबू जी है। कोलू पाबू ऊँट है ना। तेजाजी परबसर नागौर खरनाल है। रामदेवरा परबसर नागौर खरनाल। जब देखें तेजाजी प्रोफेसर नागौर खंडाल है। पाबू जी ऊँटों से संबंधित है। लक्ष्मण जी के भी अवतार हैं। तेजाजी शिव जी के अवतार हैं। रामदेव जी वो है कामड़ जाति तेरताली, ठीक है। और जैसलमेर है, रूणेचा है, ठीक है ना। रामदेव जी जैसलमेर है, कामड़ जाति है, तेरताली नृत्य है, ठीक। जो 13 हाथ जो मजीरे बजाए जाते हैं ना वो है रामदेव। तल्लीना जी मल्लीजा जी बाड़मेर है। सर्व धर्म संभाव के रामदेव जी है। तेजाजी प्रोफेसर नागौर खंडाल है। पाबू जी कोल्लू ऊँट है, ऊ की मात्रा आएगी। ये लक्ष्मण जी के हैं, ये शिव जी के हैं, ये सर्व धर्म संभाव के हैं। तल्लीना जी मल्लीना जी बाड़मेर है। अमीर रासों का लेखक कौन था? जोधराज। चंद्रशेखर, यानी कि चंद्रशेखर का चरित्र वर्जा है। सुरजन चरित्र किसकी रचना है? चंद्रशेखर जी की है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो है। चंद्र वैरदाई रे से रासो है। पृथ्वीराज बीजय ये जयानक है। नैचंद सूरी की रचना का नाम क्या है? हमीर रासो का लेखक कौन है? जोधराज है, ठीक। और जो खुमाण रासो है उसकी रचना किसने की थी? खुमाण रासो, यानी कि जब सेना विजय प्राप्त कर लेती है ना तो खुमाण आ जाता है, यानी कि खुमाण रासो दलपत विजय की है। दलपत, ठीक है, दलपत विजय, खुमाण रासो दलपत विजय की है। अमीर रासो का लेखक कौन है? जोधराज है। अमीर रासो का लेखक कौन है? जोधराज है। जोधराज। ये बताइए वीर सत्यसई किसकी रचना है? वीर
और जो सतसई है वो किसकी रचना है? सतसई, वीर सतसई। वीर सतसई ये वो है केसर सिंह बारट, नहीं केसर सिंह बारट नहीं, वंश भास्कर है, वंश भास्कर। और ये बता सूर्यमल मिश्रण, जो सूर्यमल है ना, दोबारा से जो सूर्यमल मिश्रण जी है ना, उनकी रचना कौन कौन सी है? एक तो वीर सतसई है और एक सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर है, वंश भास्कर है, वंश भास्कर। जो सूर्यमल मिश्रण जी है उनकी जो रचना के नाम है, एक तो वंश भास्कर है और एक वीर सतसई है। सूर्यमल जो मिश्रण जी है उनकी रचना का नाम क्या है? एक तो वंश भास्कर है, वंश भास्कर किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण जी की। और वीर सतसई है। सूर्यजन चरित्र किसकी रचना है? चंद्रशेखर जी की है। पृथ्वीराज किसकी है? चंद्रप्रदाही की है। नयन चंद्र, जोधराज और और भी काफ़ी है ना, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है। हम्मीर रासो का लेखक कौन है? जोधराज है। हम्मीर रासो का लेखक कौन है? जोधराज है। राजस्थान के कौन से शासक को विद्वान एवं हिंदू पद कहा? सांगा है, सांगा, सांगा। हाल राज, दान गुरु, छाप गुरु, राजगुरु है ना, वो कुंभा है। 81 घाव थे कुंभा जी के, 81। अर्णोराज अजमेर की स्थापना की थी। अर्णो, अजमेर नहीं, ए जय ये राज आएगा अजमेर का। अर्णो आना है, आना सागर। और वो जो है ना मेड़ता जो राजधानी स्थापित की थी, मेड़ता, मेड़ता वो किसने की थी? वो गुज्जर प्रतिहार, वो शासक का नाम क्या है बताइए? नागवट फर्स्ट है, नागवट सेकंड है, यहाँ पर क्या है? ये क्वेश्चन आ चुका है। बताइए किसने अपनी राजधानी मेड़ता स्थापित की थी? इंदुपत सांगा है। 10 के बाद में 11 है। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? जब HD सांकलिया है, ऐसे HD, एच से, और ये आहड़ है, ठीक है ना। आहड़ उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ? HD सांकलिया है। आहड़ सबसे प्रथम की बात करेगा तो HD सांकलिया ही आएगा। ये ताम्र नगरी है, जो आहड़ है वो ताम्र नगरी है, और जो ताम्र जननी है वो गणेश्वर सीकर है, गणेश्वर, गणेश्वर सीकर है। सुनारी, सुनारी, सुनारी झुंझुनू है, ऊ की मात्रा आएगी सु झूम, सुनारी झुंझुनू है। और लो है, नो है, संस्कृति भरतपुर है। सासी जनजाति कहाँ है? भरतपुर है। गंगा मंदिर कहाँ है? भरतपुर है, गंगा मंदिर। इसके बाद में भोजी लंबरदार भरतपुर है। बंद बारेटा भरतपुर है। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? HD सांकलिया। निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल कोटा जिले में स्थित नहीं है? नवल सागर, ठीक है। तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, ये इसमें 12 भी चल जाएगा ना मुकुंदरा में। किशोर सागर है, कोटा बैराज है। सावन भादो परियोजना भी कोटा में है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, किशोर सागर, कोटा बैराज, नवल सागर नहीं है। सीताराम साधु राजस्थान के किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? सीताराम साधु, ये बिजोलिया है। वैसे बिजोलिया बी से विजय सिंह पथिक, भूप सिंह इनका प्राचीन वो पहल का नाम था बचपन का, ठीक। बिजोलिया कहाँ है? भीलवाड़ा में है। सबसे जो लंबा जो वो है वो बिजोलिया ही है। बेंगू है रामनारायण चौधरी से। नीमू चना अलवर में है। डाबड़ा डैसे डीडवाना नागौर है। और कूदड़ की बात है, कूदड़ घटना कहाँ हुई? कैसे कै सीकर कर देंगे ना, कै सीकर है। इसके बाद में शेखावाटी चंग है। कच्ची घोड़ी भी शेखावाटी है। और जो गीदड़ है वो भी शेखावाटी है। महिलाओं का जो नृत्य है वो घूमर है। सीताराम साधु राजस्थान के किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? तो ये बिचौलिया है। सीताराम साधु राजस्थान के किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? बिचौलिया। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा है? तो ये झाड़ोल है, ठीक है। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा? झाड़ोल, कोटड़ा, गोकंदा, सिरोही। जुलाई 1921 में। तो मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील? मोती एक ही है ना, और 21 सूत्री मांग है, ठीक है। 21 सूत्री मांग, और वो अलग है। 1931 वो गांधी इरविन है। 31 से इरविन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। 31 इरविन और 31 सूत्री मांग गांधी जी से है ना। और ये 21 है, एक ही मोती और 21 सूत्री मांग। किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा? झाड़ोल है ना। तो ये ध्यान रखना है भाई, झाड़ोल, झाड़ोल। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा? अब ये छेड़ा भी जरूर नहीं है, छेड़ा देगा ना, झाड़ोल है, झाड़ोल। साकर खान को 2012 में किस लोक वाद्य प्रवीणता के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? कै मा है चा का अपन ने क्या कर दिया था? तय है ना। तो ये तत्वैध है। मोर चंग किस प्रकार का है? क्या सुशीर है? सारंगी तो सुशीर है। खड़ताल किस में आएगा बताइए? अभिनद में या घन में आएगा? खड़ताल घन में आना चाहिए भाई, खड़ताल घन में है ना। जैसे खड़ताल है, मजीरा है, ठीक है। और जो मजीरे की वो मंदिर की घंटी है
सागर खान को 2012 में किस लोक वाद्य में प्रवीणता के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? ये कमायचा है, कमायचा भपंग, वो मेवात क्षेत्र में बजाया जाता है। ये मोरचंग है ना, 2 बांसुरी जैसा होता है ये मोरचंग, और ये सुशिर वैद्य है मोरचंग। सारंगी भी सुशिर वैद्य है। करताल है जो अवनिध है, वो अवनिध नहीं घन है। अवनिध का मतलब क्या है? अवनिध का मतलब ये है जैसे कि ये जो चामड़े से जो बनते हैं ना, वो अवनिध होते हैं, जैसे कि ढोलक है, मजीरा है, घेरा है, मजीरा नहीं बट ढोलक है, ठीक है। और जो नौबत है, यहाँ पर जो मंदिर पे जो आरती होती है ना, और वो छोटी वाली नौबत, तो वो सब वो उसमें ही आएंगे अवनिध में। अवनिध में घन में खड़ताल है, बंजीरे की घंटी वो घन में है। सुशिर में कोई दिक्कत नहीं, चक्कर पड़ता है अवनिध में और घन में। तो घन में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मजीरे की मंदिर की घंटी। अब मंदिर की घंटी में जैसे कि फिरोज कौन सा आ जाएगा, वो ट्रेन वगैरह में वो बजाते हैं ना, वो खड़ताल, वो भी उसमें ही आ जाएंगे। सागर खान को 2012 में किस लोक वाद्य में प्रवीणता के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? कमायचा है, कमायचा। निम्नलिखित में से कौन कोटा मटर सत्य क्रांति का नेतृत्व था? जयदयाल और मेहराब का है, मेहराब खां, जयदयाल और मेहराब खां, ठीक है। जयदयाल और मेहराब। नंद किशोर कहाँ से संबंधित है? मेजर बटन टेस्ट आ जाएगा ना, जयदयाल मेहराब खां। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? रामदेव जी है, रामदेव जी। तल्लीना जी मल्लीना जी बाड़मेर है, गोगा जी ददेरवा है, पाबू जी ऊँटों के देवता है, और छोड़। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहाँ से प्रतिरोध जारी रखा? चावड़। जब अगर वो अपन से पूछेगा ना अंतिम राजधानी की, तो अंतिम में ना डे लास्ट में आता है, तो अंतिम राजधानी चावड़ है। गोकुंदा प्रारंभिक है। हल्दीघाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहाँ से प्रतिरोध जारी रखा? चावड़ है। कुंभलगढ़ राजसमंद है, चावड़ है। राणा सांगा के उस योगी का नाम बताइए जिसने खानवा के युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया? सलहदी तंवर है, सलहदी तंवर। मेदिनी राय, मेदिनी राय से कौन सा युद्ध हुआ था? मेदिनी राय से, मेदिनी राय, मेदिनी चंदेरी का युद्ध हुआ था ये, है ना, चंदेरी, चंदेरी मेदिनी, चंदेरी मेदिनी, है ना, री से मेदिनी, चंदेरी मेदिनी राय है। ये जो बाबर का हुआ था इससे, चंदेरी का युद्ध, बाबर वर्सेज मेदिनी राय की हार हुई थी। राणा सांगा को सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस लेने? सलहदी तंवर है। राणा सांगा की ओर से कौन कौन लड़े थे? महाराणा कुंभा की ओर से कौन कौन लड़े थे? जय भाटो का क्रम क्या है? जय भाटो का क्रम है जय माँ भै और टो, जय माँ भटो, जय माँ भटो। जब जय से जलाल खां, माँ से मानसिंह, भै से भगवंता, टह से टोडरमल, जय माँ, ठीक है। जय से जलाल खां और जय से जलाल खां, माँ से मानसिंह, भय से भगवंतास, टह से टोडरमल। इसके बाद में जो युद्ध हो गया था ना, इसके बाद में भी 2 और आते हैं, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, यहाँ से ही आते हैं। जय माँ भटो। तो 19 में सलहदी तंवर है। निम्नलिखित में कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है? मंडोर शिलालेख। निम्न में से कौन सा शिलालेख, भैंस ने जी भी दे दियो कतई, वो क्या है कि घर है, अब घर के पास में ही रोड है, और रोड के पास में ही, घर के पास में जस्ट ही तलाई है, तो इस वजह से बैकग्राउंड के बाजों से डिस्टर्ब ना हो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें। निम्न में से कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है? यानी कि मंडोर शिलालेख, मंडोर, ठीक है। कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है? मंडोर शिलालेख है। बिजोलिया वो आ जाएगा नंदशूपा स्तंभ लेख, ये कौन सा आ गया भाई? नंदशूपा स्तंभ शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, घोसिंडी शिलालेख, मंडोर शिलालेख। इनमें कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है? मंडोर है भाई, ये मंडोर है, मंडोर है, मंडोर शिलालेख। 20 के बाद में 21। झेला, जमेला, पीपल पत्र, अंगूठा शरीर के किस अंग के आभूषण हैं? कान है, एक लौंग भी कान के हैं, ठीक है। और जो मुर्की है ना, वो भी कान के हैं, मुर्की। आराम से पढ़ते हुए, समझते हुए, याद करते हुए चलेंगे, जल्दी करेंगे, कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी, अपन को पता भी नहीं चलेगा। और दूसरी बात वो क्या है कि जो ज़्यादा फैक्ट है वो रिकॉल नहीं कर पाएंगे, जो रिकॉल है उनको याद करना है, जो याद नहीं है उनको याद करना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन में आते जाएंगे और जो अपन को याद नहीं उनको भी याद करेंगे। झेला, जमेला, पीपल पत्रा, अंगोट्या, कान है, कान है,
ठीक है ना। झेला, जमेला, पीपल पत्र, अंगोटा। मुर्की कहाँ है भाई, मुर्की, मुर्की जैसे कि अपना कान है ना, तो ये मुर्की आ जाएगी, मुर्की। लौंग भी कान आ जाएगा ना, लौंग। बुलाक है वो नाक है, बुलाक है नाक। चौप नाक है, चूप दांत है, और जो वो है ना रखन, वो दांत है। झेला, जमेला, पीपल पत्रा, अंगोटा। वो ज़रूरी नहीं है कि ये दे, वो सिर्फ ये भी दे सकता है। बताइए जमेला कहाँ का है, जय मेला। तो झेला, जमेला, पीपल पत्रा, अंगोटा कान है। जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है, जैत बूंदी है, जैत बूंदी है। गैप सागर डूंगरपुर है, उदयपुर है ना। माउंट आबू, अजमेर, अजमेर की स्थापना एजेराज। जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है, बूंदी है, बूंदी। नैनूराम, बेंगू से रामनारायण चौधरी है। रूपा जी कृपा जी बेंगू है। और किशोरी देवी बताइए, किशोरी देवी कहाँ से संबंधित, किशोरी, किशोरी देवी, किशोरी कैसे सीकर है। राजस्थान प्रथम महिला पायलट कौन थी, नम्रता भट्ट। ठीक, नम्रता भट्ट। यानी कि पायलट बनते अपन में नम्रता आ चुकी है, ठीक है ना, नम्रता, ठीक है, यानी कि विनम्र। तो पायलट बनते ही है ना नम्रता, तो नम्रता ध्यान रखनी। प्रथम महिला पायलट कौन थी, नम्रता भट्ट। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग, मीरासन साहब की दर। ऐतारकन का किला कहाँ है, वो तो नागौर है, ऐतारकन का किला नागौर है। जीज मोहम्मद शाही है ना, ऐतारकन का किला नागौर है। जीज मोहम्मद शाही, तालाब शाही, और जो है ना राम सागर, राम सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, केसर बाग वन्यजीव अभ्यारण्य, ये धौलपुर है। ठीक, ग्लास फैक्ट्री वो धौलपुर है। तारागढ़ ये बूंदी है, ये चोटी भी है और ये पर्वत भी है। जूनागढ़ बीकानेर में है, और जो लालगढ़ है ना वो भी बीकानेर में है। तारागढ़ ये आ गया ना, तारागढ़ बूंदी और तारागढ़ अजमेर। तो एक दुर्ग है और एक चोटी है। अकबर का किला कहाँ है, अकबर का किला अजमेर है। आई बात समझ में। और वो जो है ना कौन सा, जहांगीर का, जहांगीर का किला वो मध्य प्रदेश है। रणथंभौर दुर्ग साका कब हुआ था, 1301। तारागढ़ बूंदी, बूंदी है ना, बूंदी नैनूराम। जूनागढ़ ये बीकानेर, लालगढ़ बीकानेर, तारागढ़ अजमेर। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है, तारागढ़ अजमेर है। मीरान साहब की दरगाह, तारागढ़ अजमेर। अतारकन का किला वो नागौर है। ठीक, और मिट्टे सहाय, मिट्टे सहाय, मिट्ठे, मिट्ठे है ना, मिट्ठे, मिट्ठे, मिट्ठे सहाय की दरगाह कहाँ स्थित है, ये वो है गागरोण, गागेरोण है, गागेरोण जलदुर्ग है। आहू काली सिंध नदी के मध्य में स्थित है। आराम से पढ़ते हुए, याद करते हुए, समझते हुए चलें, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन आप 2K की स्पीड पे देख सकते हैं, ठीक है। और ये फैक्ट याद होना ज़रूरी है, पढ़ के निकलने में कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी, नम्रता भट्ट। जयसागर तालाब कहाँ स्थित है, बूंदी है। झेला, जमेला, पीपल पत्र, अंगूठा कान है। और ऐसे पढ़ देंगे, इनको बीच बीच में दोबारा रिवीजन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। निम्न में कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताए, मंडोर शिलालेख है। राणा सांगा को शेख सलहदी तैवर है ना, तसांगा है, वो चक्कर पड़ेगा, क्योंकि वो सलहदी तबर देगा ना, तो वो ये पूछेगा बताइए जो सलहदी तबर है ना वो किससे संबंधित है। जब सांगा जी भी देगा, महाराणा प्रताप जी भी देगा, तो सलहदी तबर, सांगा और महाराणा प्रताप, जब ऐसे याद कर लेते हैं ना। देख सुन मेरी बात भाई, ये जो है ना सांगा जी का सह कर लेंगे और सलहदी तबर का सह कर लेंगे, कोई कन्फ्यूज नहीं आएगा, है ना। जैसे कि राणा सांगा के उस सहयोगी है ना, जब राणा सांगा जी का सह और सलहदी तबर से। अब रही महाराणा प्रताप की, तो वो आएगा, तो उसमें तो सह है नहीं है महाराणा प्रताप में, तो ठीक है, सही है। और महाराणा कुंभा है तो उसमें भी सह नहीं है, ठीक है, तो सलहदी तबर है। इसके बाद में हल्दीघाटी चावंड है, डेल लास्ट में आता है। फिर तेरहताली रामदेव जी है, और अटल ये जयदयाल है, ठीक है, जयदयाल। इसके बाद में आहड़ कतकुन HD सांकलिया है, ये नवल सागर कोटा जिले में स्थित नहीं, नवल सागर। जबकि बाकी कौन कौन से हैं, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, किशोर सागर है, कोटा बैराज है। अब ये तो पता है अपन को, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, कोटा बैराज भी है। किशोर सागर ध्यान नहीं है, किशोर सागर सावन भादो, भादो दो चरण कोटा, ठीक है। और रामगंज मंडी है ना, धनिया की मंडी, वो कोटा है, ठीक है। तो किशोर सागर, किशोर है। कोटा डोरियाँ की साड़ियाँ, कोटा है, कोटा डोरियाँ है ना, कोटा डोरियाँ। तारा भात की ओढ़नी, तारा भात है, तारा भात, ठीक, कोटा। तो किशोर सागर ध्यान नहीं है, तो किशोर सागर, कोटा बैराज और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ये नहीं है। आहड़ HAD HAD सांकलिया है, ठीक, डैशेड। और सोनारी झुंझुनू है, गणेश्वर सीकर है, गैंडेश्वर सीकर है।
और लो है और नो है वो भरतपुर है, सासी जनजाति भरतपुर है। और गिरवा 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 गरबा तो नृत्य है, गरबा आई समझ में, गरबा तो नृत्य है जो किसका है, गरबा 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 गलत बता रहे हैं। जो बालर है, ठीक है, जो बालर है वो नृत्य है। ये बताइए जो भील है, भील है यानी कि जो भील है वो गैर हो चुके हैं भाई, ठीक। तो गैर नृत्य किसका है, भील का है, ये तो क्लियर है। कामड़ जाति का 13 ताली है, ये भी क्लियर है, ठीक है। और जो चैरी री का रे आ रहा है ना, तो ये चैरी कर देंगे अपन गुजर है ना, गुजर जाति है। और चे कैरी कैसे कंजर कर देंगे, कैंजर है, ठीक है। अब रही बात किसकी, ये जो कहते हैं अपन आहार उत्पन्नकारी किसके नेतृत्व में, वो नृत्य थे ना, वालर है, वालर। जो वालर नृत्य है ना वो गरासिया जनजाति का है, गैरासिया उदयपुर वालर। तो ये बताइए जो सासी जनजाति भरतपुर हो जाएगी। लेकिन जो शिकार है नृत्य, शिकार नृत्य वो किसका है, उसका है शिकार नृत्य। शिकार किशनगंज शहबाद तहसील है ना, 12 की जो किशनगंज से कोटा 12 मिलती है, कौन सी, ये जो सहरिया जनजाति है ना, सहरिया जनजाति है वो कोटा और 12 में मिलेगी। 12 में मुख्य रूप से किशनगंज शहबाद तहसील है, उनका ये नृत्य है शिकार। अब यही नहीं है कि उनका ये शिकार नृत्य है, और भी काफ़ी है, ठीक है। उनके जो वो है ना, अभी बताया तो है, ये कौन सा है, ये शिकार नृत्य किसका है, शिकार नृत्य किसका है, शिकार। जब ये शिकार नृत्य उसका है, ये जो है ना सासी तो भरतपुर है, लिखड़ के दिमाग में से। आहड़ का उत्खनन किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ, एच.डी. सांकलिया है, एच.डी. सांकलिया। किस राज्य के शासक को राजस्थान का संघराज प्रमुख बनाएगा, कोटा है। भरतर मेला अलवर है। किस राजपूत नारियों और रानियों कोटा शैली है। केजड़ी व्रत गोगाजी है ना, गोगाजी। और किस नृत्य में केवल मात्र जयपुर से संबंधित है, तमाशा है। तो ये बताइए नौटंकी कहाँ का है, नौटंकी देख जैसे जवाहर सागर, वो जवाहर सागर नहीं, जवाहर कला केंद्र है ना, ये जयपुर है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। जैसे जवाहर कला केंद्र जैसे जयपुर है। और वो जो है ना कौन सा, यानी कि संगीत के साथ में नाटक कर रहे हैं, संगीत के साथ में नाटक कर रहे हैं। जब संगीत नाटक अकादमी कहाँ है बताइए, संगीत नाटक अकादमी कहाँ है, ये जोधपुर है, जोधपुर रह जाएगा ध्यान है। यानी कि जोधपुर वाले संगीत के यानी कि नाटक कर रहे हैं संगीत के साथ में, समझ रहा है। यानी कि जोधपुर वाले नाटक के साथ में संगीत कर, बस संगीत के माध्यम से नाटक कर रहे हैं, यहाँ पर नाटक के माध्यम से संगीत कर रहे हैं। किस प्रकार से भी याद कर रहे हैं, संगीत के माध्यम से नाटक कर रहे हैं। कौन, जोधपुर वाड़े संगीत नाटक अकादमी कहाँ है, जोधपुर में। तुर्रा कलंगी का लहला ख्याल कहाँ है, कोटा जिले में स्थित नहीं है, नवल सागर। किशोर सागर का ध्यान नहीं है भाई बिल्कुल भी, किशोर सागर। तो कोटा के कन्याबद्ध सर्वप्रथम कोटा में ही तो रोक लगी थी, ठीक है। किशोर सागर, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, किशोर सागर और कोटा बैराज। जवाहर सागर बांध भी कोटा में ही है, किशोर रह जाएगा ना। और किशोर वो अलग है, जैसे कि वो प्रताप तो प्रताप चारों में फैल रहा है, यानी कि वो तो समाचार पत्र है। इसके बाद में तरुण आएगा, तरुण, और फिर नवीन आएगा, यानी कि जो पौधा छोटा सा होता है वो तरुणी तो होता है। तो प्रताप, तरुण, और इसके बाद में वो है कौन सा, नवीन। सीताराम साधु राजस्थान के किस आंदोलन से जुड़ा है, बिजोलिया है। जुलाई 19 को मोतीलाल तेजाब आंदोलन किस स्थान से भील आंदोलन चला, झाड़ोल है। सागर खान को 2012 में किस लोक वेद में प्रवृत्ता के लिए पद्मश्री से कैमाया, चा से चे का पढ़ने है ना, ये चा है ना, जैसे कि ये चा है ना, चा। अब चा को काट के अपन ने ता कर दिया, यानी कि तय आएंगे तो वो तत्वैध हो जाएंगे। जैसे ग्रामण हत्ता है, कमाया चा है, भपंग है, ये तत्वैध है। जंतर भी शायद देख लेना भाई, ये कन्फ्यूज है, जंतर ये तत्वैध दिए कि नहीं है, ये है ना। मोरचंग ये सुशीर है, सारंगी सुशीर है। खड़ताल ये घन है। झलेला जमेला है ना, झेला जमेला, पीपल पत्रा अंगोटा कान है। जयसागरा तालाब कहाँ स्थित, बूंदी है। राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी, नम्रता भट्ट। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह, तारागढ़ अजमेर है, तारागढ़ बूंदी में है। रणथंभौर दुर्ग कसा का कबो 1301, चित्तौड़गढ़ कसा का 1303 है। जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है, आमेर दुर्ग भाई है। जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है, आमेर दुर्ग है। तारागढ़ दुर्ग, अचलगढ़ ये है ना, ऐसे अचलगढ़, ऐसे
क्या करें बता। ऐसे अचलगढ़, ऐसे ऐसे क्या अजमेर कर दें, अचलगढ़ है। अचलगढ़ ये अपन ने ऐसे याद कर रखा है जैसे कि जो ऊपर से जो क्रम है ना चोटियों का, भाई गुरु का शिखर तो सबसे ऊंचा है, ठीक है, गुरु शिखर सबसे ऊंचा है। अब शेर में ना 2 अक्षर है तो ये सेकंड नंबर की है, गुरु शिखर शेर। अब रही बात दिल बड़ा है ना, जिसका दिल बड़ा हैगा वो 3rd नंबर पे आएगा, है ना। ऊपर से जो ऊंचाई क्रम है वो है दिल बड़ा, देलवाड़ा। देलवाड़ा के बाद में ये आ जाएगा जरगा। अब जरगा में 3 अक्षर है ना, ये अपन ने 4 पे कर रखी है जरगा। अब जरगा के बाद में फिर अचलगढ़ है, यानी कि जिस पे चला नहीं जा रहा है, 5 में अचलगढ़। अचल के बाद गढ़ के बाद में 6 है। 6 का मतलब कौन सा हो जाएगा, 6 का मतलब वो हो जाएगा वो कुंभा जी आएंगे ना लास्ट में, कुंभलगढ़। ठीक, तो जगत शिरोमणि मंदिर। और ये बताइए गोविंद देव जी का मंदिर वो जयपुर है, ठीक। आशापुरा माता जयपुर है। चाकसू मेला, चाकसू माता है ना वो जयपुर है। और जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है, आमेर दुर्ग है, आमेर दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग अजमेर, अचलगढ़ और सज्जनगढ़। तो जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है, आमेर दुर्ग, जयपुर में है आमेर दुर्ग। फिर और कोई क्वेश्चन थोड़ा छूटा है अपन पे। ये कोयला गुणवत्ता, ये कोयला रह गया ना, कि ये इधर से रह गए। वन रिपोर्ट, सागवान, अरावली, और ये तो देख चुके हैं अपन। पपिल पत्रा, चेत सागर, राजस्थान प्रथम महिला पायलट, किस दुर्ग, तारागढ़, जगत शिरोमणि मंदिर। इसके बाद में यहाँ से लेते हैं अरावली पहाड़ियों में सालर वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं, 450 मीटर। ध्यान रखनी है भाई, 450, यानी कि 4 और 50, 400, 450 मीटर से अधिक सालर वृक्ष, 450 मीटर से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है, तो ये सालर है, ठीक। निम्नलिखित में कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है, सालर है, ये सालर, ठीक है, सालर। तेंदू, तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनती है। और जो कत्ता है, कत्ता वो खैर से मिलता है, कत्ता, कत्ता किससे मिलता है, खैर, ठीक है, खैर से मिलता है, खैर, खैर। कौन सा गोंद का अच्छा स्रोत है, सालर है। अब है ना, इसने ये नहीं दिया, अपन से ये नाम पूछा है भाई, पेड़ का नाम पूछा है सालर। अब ये नहीं जानते अपन, ये नहीं जानते, ये तो इटेक लग रहा है, इस वजह से नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है, वो तो सालर है। लेकिन ये बता गोंद जो मिलता किससे है, कत्था, 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 खैर, वो गोंद की बात कर रहा है। और जो अपन बता रहे हैं ना वो खैर, 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 कत्था, कत्था किससे मिलता है, कत्था, 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 कत्था। तेंदू से बीड़ी के पत्ते से, बीड़ी का जो पौधा है उससे, ये तेंदू का जो वो है ना उससे जो बनती है क्या, बीड़ी। निम्न में कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है, सालर। वन रिपोर्ट, निम्न में कौन सा खनिज सिंघाना, मदान कुदान के जो खोद दरी बा से तांबा है। निम्न में कौन सा खनिज सिंघाना के मदान कुदान के क्षेत्र में निकलता है, तांबा। वो तो ठीक है, लेकिन अपन से ये डायरेक्ट ये पूछेगा, बताइए मदान और कुदान है वो किससे संबंधित है, मदान कुदान तांबा से है, मदान और कुदान। तो ये बताइए जो खेतड़ी सिंघानिया है ना वो तांबा है, खो दरीबा वो तांबा है। और राजपुर दरीबा, राज का जय जय यानी कि जस्ता आ जाएगा। टंगस्टन वो नागौर है, टंगस्टन वो नागौर है। इसके बाद में और लीलवानी और काला खूंटा वो बांसवाड़ा है, लीलवानी काला खूंटा बांसवाड़ा है, ठीक। बांद्रे सींदरी वो बेरेलियम है, वैसे बेलियम, वैसे बांद्रे सींदरी। और ढाबड़ा तो डीडवा नागौर है, कुद्दड़ सीकर में घटना घटित हुई थी। मानगढ़ धाम वो बांसवाड़ा है, मानगढ़ धाम है ना, वो कब हुई थी, 17 नवंबर 1913 है, 17 नवंबर 1913, 17 नवंबर 1913। और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुई थी वह हुआ था 13 अप्रैल 19 और 19, ठीक है। और द्वैध शासन की स्थापना 1919 है, यानी कि 1919 दो बेर है ना। और बंग भंग 1905, सूरत अधिवेशन 1907 है। तुंगा युद्ध कब हुआ था, 1787 में हुआ था, 1787, 28 जुलाई और 1787 ये तुंगा। और जो दिवेर का युद्ध कब हुआ था, दिवेर का युद्ध तो ध्यान नहीं है, लेकिन जैसे कि सुमेल की युद्ध है ना तो समसिंह क्या है, तो 1544 है। अब इसमें 100 और जोड़ देंगे ना तो वो हो जाएगा कौन सा, मथिरे की राड़।
निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिंगाना के मदान कुदान क्षेत्र में निकलता है? मदान है, कुदान है, तांबा है। और जो वो भूकिया है ना, भूकिया, वो अपन ने काफ़ी पेपर में गलत बता दिया था भैया ना। जो भूकिया है ना वो सोने का है, ठीक है, चांदी बता दिया था अपन ने। भूकिया यानी कि भूखे मर रहे थे तो सोना मिल गया भाई, मौज होगी है ना। तो भूकिया किसका है? सोना उत्खनन क्षेत्र है, ठीक है। और जो अभ्रक किस में काम में लिया जाता है? लाइट उद्योग के क्षेत्र में काम में लिया जाता है। मदान कुदान है, मदान कुदान है ना। जब ये ऐसे कर ले, इसमें ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि जो अपनी जो कुदाड़ी है ना, कुदाड़ी, कुदाड़ी जो होती है ना, कुदाड़ी जो नींदणी करते हैं बाजरा वगैरह, कुदाड़ी, कुदाली, कुदाली होती है। गांव बड़े ग्रामीण क्षेत्र से होंगे वो जानते होंगे। कुदाल है ना, उसको कुदाल भी बोलते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं कि भाई वो है ना तांबा की बनी हुई है, तांबा की, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन आता है नाथरा की पाल, नाथेरा। जब ये अपन ने कैसे कर रखा है कि भाई साहब ये जो नथ है ना, नथ, नथ नाक में धारण की जाती है, तो ये किसकी बन रही है? तांबा की बन रही है। तो नाथरा की पाल किससे है? तांबा से है। खोदरी व किससे है? तांबा से है। राजपुर दरी व किससे है? जस्ता से है। निम्न किस प्रकार का कोयला गुणवत्ता में श्रेष्ठ माना जाता है? एंथ्रासाइट। जब 4 प्रकार के हैं, एंथ्रासाइट टॉप का है। इसका मतलब यही है जैसे कि इसमें जैसे कि धुआं वगैरह कम निकलेगी है ना, ऊर्जा ज़्यादा देगा ये, ठीक है। एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट के बाद में एंथ्रासाइट के बाद में एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट के बाद में बुटुमिनस, एंथ्रासाइट, बुटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। अब ये 2-3 में चक्कर पड़ रहा है ना। एंथ्रासाइट तो टॉप पे आएगा और पीट का है जो लास्ट में आएगा। अब ये जो सेकंड नंबर का बिटुमिनस और लिग्नाइट, तो शायद ये जो लिग्नाइट है ना यही मिलता है वहाँ से, बीकानेर से, 3rd प्रकार का। और ये बिटुमिनस सेकंड नंबर का है। हाँ, ये बिटुमिनस है, ये ऐसे ही कर रखा है कि भाई जो बिटुमिनस है ना इसमें बी आ रहा है, तो भाई जैसे कि ए, एंथ्रासाइट ए पे आ जाएगा। और बिटुमिनस है ना भाई उसमें बी है, तो ये सेकंड नंबर का है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस। अब लिग्नाइट रहा। अब जो लिग्नाइट है ना वो जैसे कि बीकानेर से मिलता है, ये लिग्नाइट 3rd प्रकार का। और देख लेना एक बार है ना, सर्च कर लेना। इसके बाद में पीट है, ये तो मट्टी क्वालिटी का होता है ना, ये है। निम्न किस प्रकार के कोयला गुणवत्ता श्रेष्ठ में माना जाता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, 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 बिटुमिनस सेकंड प्रकार का, लिग्नाइट। और देख लेंगे है ना, और सर्च कर लेना इसको कि भाई जो बिटुमिनस है वो सेकंड पे ही है, यहाँ पर 3rd पे कौन सा है, जरा सा शक है इस पर। 30 में, 30 के बाद में 31। सूरज उदयपुर चित्तौड़गढ़ कोटावारा राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? NH 27। राजस्थान यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम किस क्षेत्र में कार्यरत है? जल प्रबंधन। राजस्थान में कौन से जिलों में नर्मदा घाटी परियोजना से जल प्राप्त होता है? ये 1000 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका क्या है? जालौर व बाड़मेर। राजस्थान के कौन से जिलों में नर्मदा घाटी परियोजना से जल प्राप्त होता है? जालौर और बाड़मेर है, जालौर और बाड़मेर। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, ये बाड़मेर है। कपूरड़ी बाड़मेर है, ठीक है। और जो कीराडू है, कीराडू का डे, बाड़मेर का डे, कीराडू बाड़मेर है। सोजत की मेहंदी, रणकपुर का जैन मंदिर पे पाली, ठीक है। जालौर, जैसे जीरा है। और बे है ना, ये बे मतलब ई से वे गोल है, ई सब गोल बाड़मेर है। सिरोही, जालौर, पाली, जालौर, ठीक। राजस्थान के कौन से जिलों में नर्मदा घाटी परियोजना से जल प्राप्त होता है? जालौर और बाड़मेर। जब ये वही है स्प्रिंकलर वाली है ना, ठीक, सिंचाई के लिए। तो बताइए वह कौन सी परियोजना स्प्रिंकलिंग पद्धति अपनाई गई है? तो जालौर, बाड़मेर, जालौर, बाड़मेर, जालौर, बाड़मेर, जालौर और बाड़मेर है। गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? 62। जब अपने नहीं है ये गांधी सागर बांध, 62 मीटर। ये मध्य प्रदेश में है, कैसे गांधी सागर है ना, मध्य प्रदेश है। माही का उद्भव कहाँ से? में से मंदसौर गांव है, और में से ही मध्य प्रदेश वो है, मध्य प्रदेश में मंदसौर गांव से, और में से ही माही। अनास किसकी सहायक नदी? अनास है, माही की है, माही, माही, अनास माही है। गांधी सागर बांध की ऊंचाई, ये बढ़िया दे दिया भाई इसने क्वेश्चन, 62 मीटर। ये पहली बार आया है इस प्रकार का क्वेश्चन, लेकिन आते नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चन, बहुत कम आते हैं। गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? 62 मीटर है, ध्यान रखना, लेना ना, 62 मीटर। निम्न में कौन सी बकरी की, अब बै से बकरी है ना, जब एक तो बरबरी है, इसमें तो कोई दोहरा, बै से बैरी है ना, बकरी की नस्ल है। पूंगल में ऊँट की मात्रा है, तो ये भेड़ की है, बीकानेर से है। मालवी, मालवी जैसे कि अपना प्यारा राजस्थान है, तो इधर का जो मध्य प्रदेश, जो मालवा से जो एरिया लगते थे ना राजस्थान के, वहाँ क्षेत्रों में, उन जिलों में बोल जाती है मालवी बोली भी, और ये बकरी भी नस इधर ही होगी। गिर,
गिर तो उदयपुर है, मारवाड़ी। बकरी की नस्ल है मारवाड़ी। जब है ना गिर गैसे गाय, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पुंगल भेड़ है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मालवी, मालवी है ना, ये अलवर भरतपुर में है। ये भेड़ की है, तो मालवी भेड़ की है मालवी। मालवी भेड़ की है ना, गाय की तो नहीं है मालवी। मालवी गाय की तो नहीं है भाई। गाय की तो देख, जैसे कि एक तो गिर है ना, और एक गिर है, और एक भेड़ की जो नस्ल है ना, एक नाली भी है, नाली नाली। और जो नाली है ना, वो तो जल संरक्षण पद्धति की है। और एक थार पारकर है गाय की, ठीक है। नागौरी है गाय की, नागौरी के बैल प्रसिद्ध होते हैं भाई, है ना। नाचना ऊँट की है। और भैंस की भदावरी, भैंसाना, मुर्रा, खुंडी, सूरती। इनमें कौन सी बकरी की? भैदावरी, 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 भदावरी, मुर्रा, है ना, खुंडी। भैंस की शक्ल अच्छी है, सूरती। तो भदावरी, भैंसाना, मुर्रा, खुंडी, सूरती। इनमें कौन सी बकरी की नस्ल है? मारवाड़ी है, मारवाड़ी, मारवाड़ी। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर गुजरात में। तो निम्न में कौन सी बकरी की नस्ल है? मारवाड़ी है। बरबरी भी बकरी की है। 35 के बाद में 36। 30 वर्ष से अधिक समावधि और औसत वायुमंडल दशा को कहते हैं जलवायु कहते हैं। राजस्थान कौन से जिले में 2015-16 मक्का की सर्वाधिक किग्राम हेक्टेयर रही है? बूंदी है। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर है। पर्यावरण दिवस 5 जून है, 16 सितंबर को। निम्न में कौन सा शहर शुगर मिल्स से होने वाले प्रदूषण से ग्रस्त है? गंगानगर है ये, गंगानगर। अजय राज ने अजमेर की स्थापना करी। हनुमान जी बाबा यानी कि कालीबंगा पीलीबंगा, है ना। और गोग्गा मेडी हनुमानगढ़ है। भटनेर का किला, भटनेर है ना, हनुमानगढ़ है। जोबनेर है, वो बीकानेर है। तो शुगर मिल से होने वाले प्रदूषण कृषि गंगानगर। और जो बंदेज है ना, बंजेज वो जोधपुर में है, ठीक है। बालोतरा तक वो जो खाट मीठा पानी रहता है, इसके बाद में वो है ना। और जो लूनी का नय है ना, तो नागपहाड़ से उद्भव होता है, लून नदी का। कौन सा शहर शुगर मिल से होने वाले प्रदूषण से ग्रसित है? गंगा नहर है शुगर मिल से। यानी कि अगर जैसे कि कृषि वाले जो उद्योग है, या फिर जो फैक्ट्री है, आंधी है ना, इस प्रकार के कृषि से संबंधित जो है ज़्यादातर वो श्री गंगानगर में आएंगे। और बाकी हनुमानगढ़ है, जैसे कि कालीबंगा, पीलीबंगा, गोग्गा मेडी, ठीक, भटनेर का किला। निम्न कौन सा वन्य जीव धौलपुर में स्थित है? केसरबाग, केसरबाग है। रामसागर है, जीज मोहम्मद शाही, तालाब शाही, और ग्लास फैक्ट्री। दर्रा कोटा आ जाएगा, कोटा नहीं है तो 12 चल जाएगा, है ना। सज्जन गढ़ उदयपुर है, सज्जन गढ़ उदयपुर है। सरिस्का अलवर है, सरिस्का अलवर है, सरिस्का। सीता माता, सीता माता अभ्यारण्य उड़ल ग्रहण के लिए, माता, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ है। और ताल छापर चूरू है, ताल है छापर चूरू है, काले हिरण के लिए, ठीक। सीता माता 24 के बाद 40 के बाद में 41। निम्नलिखित में से वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान कौन सी द्वितीय सर्वाधिक वन क्षेत्र मिलता है? अलवर। ये तो अब उदयपुर कर देंगे इसमें ना। राजस्थान की मोटा पादप प्रजाति किस बांस का वर्ग है? मोटा पादप प्रजाति किस बांस का वर्ग है? पता नहीं है भाई। मोटा पादप प्रजाति किस बांस का वर्ग है? जलबास है। सम की समीक्षा किन जिलों में पाई जाती है? केसरबाग वन्य वन राजस्थान के किस जिले में स्थित है? धौलपुर है, केसरबाग है ना, रामसागर है। 5 अक्षर आएंगे इसमें, जैसे केसरबाग है और रामसागर है, ठीक। केसरबाग, रामसागर, जीज मोहम्मद शाही, तालाब शाही, ठीक। ग्लास फैक्ट्री। और जो है ना वो कौन सी, ऐतारकिन का किला, ऐतारकिन का किला, वो नागौर है। मिट्टे शाही की दरगाह वो गागरोन है, मिट्टे शाही की दरगाह, ठीक। पीपाजी का जो स्थल था ना, पीपाजी का वो दो गढ़ रहा था, वो यही था, गागरोन का दुर्ग। ये जल दुर्ग है, ये गागरोन का दुर्ग, धौलपुर। निम्न में कौन सा मृदाओं के द्वितीय पोषक तत्वों का उदाहरण नहीं है? तो पोटास नहीं है इसमें, ये नहीं है। जबकि बोरोज है, मैग्नीज है, कॉपर है। इनमें कौन सा मृदाओं के द्वितीय पोषक तत्वों का उदाहरण नहीं है? पोटास है। मिट्टी को नरम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। बोरोन, मैग्नीज, कॉपर, कॉपर तांबा को बोलते हैं। राजस्थान के चूरू जिले में कॉपर वर्गीकरण अनुसार किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? चूरू जिले की बात कर रहा है। जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है,
जब ये अपना प्यारा राजस्थान है ना, तो AW तो ये है, AW में अक्षर भी छोटा है, एरिया भी छोटा है, और जैसे कि ज़्यादा पैर ऊपर हो रहे हैं, है ना, BWHW, तो इधर आ जाएगा भाई श्रीगंगानगर हनुमानगढ़। और BWHW और BSHW, है ना, तो BWHW, BSHW, AW और CWG, तो कोपेन थानबैट, और जो भारत सरकार का एक और है IC, यानी लग जाती है जब करते हैं IC, तो ये जो सुई है ना, ये इसका एरिया काफ़ी बड़ा है। ठीक, भौगोलिक क्षेत्र पर जो सरकार के माध्यम से जो विभाजित किया गया ना, ये एरिया सबसे बड़ा है। ठीक है ना, आंशिक संचित क्षेत्र IC। 45 के बाद मैंने किस प्रकार की जलवायु स्थित है? चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है? अब ये तो ना इसकी मेहरबानी होगी, इस वजह से इसने ये BWHW दे दिया। अगर ये दे देता ना BSHW तो BSHW आता। अब BSHW नहीं दिया है, तो नजीक का आंसर ये माना जाएगा BWHW। वैसे आता नहीं है जहाँ तक इसमें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ आते हैं, लेकिन ये कभी कभी होता है, जैसे कि अंबिकानगर बीएड अनुसंधान केंद्र कहाँ है बताइए, वो अंबिकानगर भी देगा, टोंक भी देगा, तो इसमें अंबिकानगर करना है, टोंक नहीं करना है, क्योंकि पहले तहसील आएगी, जिला बाद में आएगा ना, तो उसमें अंबिकानगर आंसर, और अगर अंबिकानगर नहीं है तो फिर टोंक आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर BSHW नहीं है ना, तो BWHW, यानी कि ज़्यादा पैर ऊपर हो रहे हैं, तो वो है ये। 45 के बाद में 46। थॉर्नबर्ट के वर्गीकरण अनुसार निम्न कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? EAD है भाई, EAD। थॉर्नबर्ट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? दोबारा देखते हैं, थॉर्नबर्ट के वर्गीकरण अनुसार निम्न से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय, EAD है, उष्णकटिबंधीय। ये थॉर्नबर्ट और याद करना पड़ेगा भाई, कोपेन का तो है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय, EAD। जिप्सी में बैठ के बीकानेर के धोरमगम में जिप्सीफेरम किस प्रकार की मिट्टी है? जिप्सी। जब जिप्सीफेरम ये रेतीली है, कहाँ मिलेगी? बीकानेर मिलेगी, बीकानेर है जिप्सीफेरम, EAD। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है, EAD है। राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में काली सिंध चंबल से मिलती है? काली सिंध चंबल से मिलती है। कोटा, ठीक, बारा, टोंक, चार बेंत टोंक है, झालावाड़ है, झालरापाटन झालावाड़ में है ना, मेजरपटन कोटा, ठीक है, कोटा डोरिया की साड़ी, कैसे कन्यावध कोटा। काली सिंध चंबल से मिलती है, तो कोटा। राजस्थान के निम्नलिखित जिले में काली सिंध, है ना, काली सिंध चंबल से मिलती है। कैसे काली सिंध, कैसे कोटा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो अगर वो चंबल की जो ज़्यादातर जो सही सहायक नदी देगा ना, चंबल, जब वे पकड़ेंगे अपन, है ना, उन ज़्यादातर में या तो वे अक्षर आएगा या फिर ये आएगा, जैसे पार्वती है, बनास है, ठीक है ना, इस प्रकार से बामनी है। काली सिंध चंबल से मिलती है, कोटा है। राजस्थान के निम्न में कौन सी नदी यमुना से मिलती है? यमुना। बाणगंगा है, लूनी नाग पहाड़ है, माही मध्य प्रदेश, मंदसौर गांव। और इसकी जो सहायक नदी है उनमें भी ज़्यादातर दो अक्षर आएगा, जैसे कि माही, ये तो सोम है ना, सोम है, और सोम है। इसके बाद में जो है ना, अनास भी माही की है, बनास की। कैचमेंट एरिया की अगर बात करेगा तो सबसे बड़ी बनास आएगी। नित्यवाही और नदी के और लंबाई के मामले की बात करेगा तो चंबल आएगी, चंडवती नदी, कामधेनु नदी। और ये जो है ना माही, इसमें तो एक तो सोम होगी, एक अनास होगी, और एक और है ना, सोम और सोम, माही जाखम भी है, ध्यान देना ना, सोहम, जाखम, अनास, और एक और है, वो दो अक्षर ही है, उसमें ध्यान नहीं आ रहा है ना। मती से मती मिली, साबरमती, हथमती की है इंडियन साबरमती। और जो साबरमती नदी है उसका उद्भव कहाँ से होता है? उदयपुर की निचली निम्न दक्षिण पश्चिम पहाड़ियों से ये जो साबरमती नदी का उद्भव होता है, यानी कि मती से मती मिली, तो हथमती है ना, हथमती है, तय मैती, इसकी सहायक नदी है। और साबरमती, अब साबरमती में बे आ रहा है ना, तो ये जो बाकल है ना, बाकल, ये भी ये साबरमती की नदी की सहायक नदियाँ हैं। जाखम माही आ जाएगा, बाणगंगा जयपुर के आसपास। राजस्थान निम्न कौन सी नदी यमुना से मिलती है? बाणगंगा है। बेणेश्वर माही नदी वे का संगम है,
ये सोम आ गया ना, सोम सोम था क्या इसमें, हाँ सोम आ गया ना, ये रही है ना सोम। ये जो सोम है ना, ये माही की सहायक नदी है ना, सोम है, सोम है, 2 अक्षर है सोम में, माही में 2 अक्षर है। वेणेश्वर माही नदी का संगम है सोम, डूंगरपुर में है वेणेश्वर डूंगरपुर। एराऊ साबरमती, मती से मती मिली हथमती, साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। और एक साबरमती नदी की कौन सी है, साबरमती नदी की वाकल है, वाकल, वाकल उदयपुर की निचली निम्न दक्षिण पश्चिम पहाड़ियों से उद्भव होता है। सोम किसकी है, माही की है, एनास माही की है। एराऊ का पता नहीं है भाई, एराऊ बेणेश्वर माही नदी का संगम है जब ये सोम है, ठीक, डूंगरपुर में। अरावली के निम्न में कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है, हर्षनाथ है। खो जयपुर में है, खो। बाबई रघुनाथगढ़ सीकर, बाबई कहाँ है, एक तो बाबई है और एक बी ला और ली, बिलाली, बिलाली। जब ये लाली है ना, लाली, लाली का लय, तो ये अलवर होना चाहिए भाई, लाली अलवर में, बिलाली। बाबई जयपुर में, देख लेंगे इनमें चक्कर पड़ता है ना। बिलाली, बिलाली का लय यानी कि ए लय बर अलवर होना चाहिए, बिलाली। यहाँ पर जयपुर का नाम ये बिलाली में, और बाबई देख लेना भाई इनको है ना। अरावली के निम्नलिखित में कौन सी चोटी ऊंचाई 820 मीटर है, हर्षनाथ है, सीकर है ये, किशोर देवी सीकर है, रघुनाथगढ़ सीकर है, बाबई और बी लाली। लाली कहाँ है, लाली। चूड़ी काटते समय लिड क्रूड, ये अपने काम की नहीं है, छोड़ते हैं, आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। बताइए भाई, निम्न में से कौन सा ग्रंथ जालौर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है। कानड़देव प्रबंध है, किसके बारे में, जालौर है। अम्बीर महाकाव्य किसकी रचना है, प्रबंध चिंतामणि। पृथ्वीराज विजय, ये का ये आएगा तो जयानक रचना है। और अमीर खुसरो खजाइनुल फतू है, यानी कि अमीर खुसरो की रचना का नाम क्या है, खजाइनुल फतू है। प्रबंध चिंतामणि, कानड़ दे प्रबंध संबंध है, कानड़ दे ऐसे पद्मनाभ की रचना है ये, जैसे कि कानड़ दे का दे आ रहा है ना, कानड़ दे प्रबंध है, तो ये पद्मनाभ की रचना है। अब हम्बीर महाकाव्य की रचना है तो ये किसकी है, हम्बीर महाकाव्य, हम्बीर महाकाव्य, हम्बीर महाकाव्य, हम्बीर महाकाव्य किसकी रचना है भाई, हम्बीर पढ़ा तो था पढ़ने, हम्बीर। निम्न में कौन सा ग्रंथ जालौर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है, कानड़देव प्रबंध है ये तो, ठीक है ना, कानड़देव प्रबंध है, ठीक, कानड़देव प्रबंध है, जालौर। कानड़देव प्रबंध का रचयिता कौन था, कानड़देव प्रबंध, कानड़देव प्रबंध, कानड़देव प्रबंध पद्मनाभ है ना, कानड़देव का दे और पैदवेनाभ, पद्मनाभ, कानड़देव प्रबंध पद्मनाभ है, दे पकड़ना है ना, कानड़ दे पैदवेनाभ, पद्मनाभ, कानड़देव प्रबंध। सुरजन चरित्र, यानी सुरजन जो चंद्रशेखर जी का चरित्र बढ़िया है, सुरजन चरित्र किसकी रचना है, चंद्रशेखर जी की। वीर और जो नरपति यानी कि 20 है जिनके पति है ना, नरपति नाले की रचना है बीसल देव रासो, ठीक, बीसल देव का 20 याद रखना है, बीसल देव रासो किसकी रचना है, नरपति नाले की, नर और पति, नरपति, बीसल देव रासो किसकी रचना है, नरपति नालय। और खुमाण रासो किसकी रचना है, खुमाण है, यानी कि जो विजय प्राप्त कर लेते हैं ना अपन, वो है खुमाण रासो, ठीक है, खुमाण रासो। दलपत विजय की है, दलपत, दलपत यानी सेना का जो दल होता है ना, खुमाण रासो दलपत विजय। पृथ्वीराज विजय जयानक। प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालौर का शक हुआ था 1311, कानड़देव प्रबंध, वाह, कानड़देव बीरमदेव और फिरोजा, वो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी, 1311। सिवाना का 1308 है, सिवाना से शीतल देव है। भावेड़ा नाम ने गद्दारी की थी, भावेड़ा। शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है, कानड़देव प्रबंध है, कानड़देव प्रबंध, जालौर, कानड़देव प्रबंध। राजस्थान का कौन सा अजरक प्रिंट बाड़मेर है, जब तलिना जी मलिना जी बाड़मेर है, कीराड़ू बाड़मेर है। अब ये बताइए जो कीराड़ू मंदिर है ये किस भगवान को समर्पित है, कीराड़ू, कीराड़ू सोमेश्वर, सोमेश्वर है ना, सोमेश्वर है ये। भरतपुर गंगा मंदिर है, 90 साल लगे थे। भोजी लंबरदार भरतपुर है। बीकानेर बागवानी है।
है ना। और जो उस्तकला बीकानेर है, जॉब है नेर है, बीकानेर है। गंदेली साहिबा परियोजना कहाँ है? गंदेली साहिबा। तो उस्तकला बीकानेर है ना, बागवानी बीकानेर। जैसलमेर जैसल ने स्थापना की थी। बीका की बीका ने स्थापना की थी। भरतपुर की जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? चूड़ामण है। जाट वंश की स्थापना करेगा तो सूरजमल है, सूरजमल है। अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है तो इसमें आ जाएगा बाड़मेर। राजस्थान कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? बाड़मेर है ना, अजरक प्रिंट। ये बता, अकोला किस लिए प्रसिद्ध है और मोलाला किस लिए प्रसिद्ध है? जब देखें आकोला है ना, आकोला का कै तो यानी कि ये काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है और ये चित्तौड़गढ़ में है। आकोला काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ में है। मोलेला मैं से मोलेला, मैं से मणिमूर्ति, या फिर टेरिकोटा है ये, ठीक है ना। और ये है किससे मोलेला? ये मोलेला है राजसमंद में ना, राजय संबंध। ये ध्यान देना, मोलेला कहाँ है? राजसमंद में। मोलेला कहाँ है? राजसमंद में। मोलेला कहाँ है? राजसमंद में। और आकोला ये चित्तौड़गढ़ है, ठीक। काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। बाड़मेर। मारवाड़ा परगना विगत का लेखक है मोहनोत नेरसी। मारवाड़ा परगना विगत, ठीक, मोहनोत नेरसी है। पद्मनाभ चारण शिवदास, दयालदास ख्यात। मारवाड़ा परगना विगत का लेकर थे मोहनोत नेरसी। गोरा बादल महल और नबल का बुर्ज, ये तो चित्तौड़गढ़ है ना, चित्तौड़गढ़। ये शाखा कब हुआ था? 1303 में हुआ था। जैत्र सिंह नहीं, रतन सिंह है, रतन सिंह और रानी पद्मिनी के समय है ना, 1303। रतन सिंह और रानी पद्मिनी के समय हुआ था। और वो जो रणथंभौर का शाखा हुआ था वो 1301 में है। हमीर देव और रंग देवी 1301। और जो सिवाना का शाखा है वह हुआ था 1308 में। सिवाना से शीतल देव 1308 है। सिवाना किसकी कुंजी थी? सिवाना जालौर की कुंजी है। और जो झाइन है वह किसकी कुंजी है? झाइन है ये रणथंभौर की कुंजी है। और ये जालौर का जालौर है 11 है ना, सिमलटी 11 1311। कानड़देव, बीरमदेव और फिरोजा 1311। जेता कुंपा कहाँ से संबंधित है? जयमल पत्था कहाँ से संबंधित है? धर्म सिंह भीम सिंह तो रणथंभौर से थे, धर्म सिंह और भीम सिंह तो। गौरा बादल महल और नबल का बुर्ज चित्तौड़गढ़ है। वीर कल्लाजी राठौड़ कहाँ से संबंधित थे? गौरा बादल महल और नबल का बुर्ज कहाँ से? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। ये डिलीट कर दिया भाई। अमृता देवी के नाम से है ना, अमृता देवी बिश्नोई। जब 363 महिलाओं ने बलिदान दिया था, जोधपुर की बात है। अब जोधपुर में उस समय कौन शासक था? है ध्यान, उस समय जो शासक था उसका नाम क्या था? 363 है ये ना। आगे चलते हैं। 5 के बाद में 6 है। संत लालदास जी के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं लालदास जी। जब मूर्ति पूजा, सांप्रदायिक सद्भाव, सरल जीवन, समाज सुधार। संत लालदास के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं सांप्रदायिक सद्भाव है संत लालदास जी। माव जी की स्थापना, यानी कि माव जी ने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी, माव जी। और हरिराम दास जी निरंकारी है। दयाबाई सहजोबाई यानी कि गुरु के चरणों में गिर चुकी है, समर्पित हो चुकी है। तो क्या नाम था उस गुरु का? चरणदास जी है ना, जैसे चरणदास जी। और उसकी बात है ना, वो क्या नाम है, राम स्नेही की बात है तो राम से रामचरण जी है, रामचरण जी। रेण शाखा की स्थापना किसने की थी? संत लालदास के लिए अच्छी तरह से जान जाते हैं सांप्रदायिक सद्भाव है। फिर से 84 खम्भोक छत्री बूंदी है। 80 खम्भोक छत्री अलवर है। और वो जो है ना, क्या नाम है अलवर में, और एक और है ना, वो नटनी का चबूतरा का तो पता नहीं है, लेकिन वो सिलीसेड, हाँ सिलीसेड झील अलवर है। भरतरी का मेला अलवर है। कनपटो का जो मेला लगता है ना, वो कनपटो वो भरतरी का ही है, वो भरतरी। और जो नाइयों की जो कुलदेवी है वो नारायणी है। और जो राठौड़ों की जो कुलदेवी है वो नागणेची है, नागणेची है वो राठौड़ कुलदेवी, नागणेची। आहुबा वो है सुगाली माता, 10 सिर और 54 हाथ है। आशापुरा माता ये जयपुर के हैं, कछुओं की देवी है आशापुरा माता।
1584 का मुख्य चौधरी कहाँ स्थित है? बूंदी है। कोटा मेजर बंटा रणथंभौर 1301, जयपुर प्रजमंडल 1931 है। और वो है ना अर्जुनलाल सेठी, अगर अर्जुनलाल सेठी नौकरी करेगा तो जयपुर अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा ना, वो जयपुर से थे। मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक थे चंद्रसेन। महाराणा प्रताप के अग्रगामी किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। ठीक, इनके भाई का नाम क्या था जो अकबर की शरण में गया था? सौतेला भाई। मालदेव गिरी सुमेल का युद्ध, जसवंत सिंह, उदय सिंह है ना, चंद्रसेन है। मोरचंग एक प्रकार का वैद्य है, ये सुशीर है, जैसे कि ये सुशीर है, दो जो बांसुरी होती है ना इस प्रकार का होता है वैद्य। नृत्य, मेला, बोली, मोरचंग। राजस्थान के एकीकरण समय जोधपुर का महाराज कौन था? हनुमंत सिंह, जोधपुर का है भाई हनुमंत सिंह। रह जाएगा ध्यान? नहीं रहेगा। राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? जोधपुर का तो हनुमंत सिंह है ये, है ना, जोधपुर हनुमंत सिंह है। हनुमान जी बाबा से याद कर सकते हैं ना कि भाई एकीकरण हो रहा था जब हनुमान जी बाबा, है ना, तो हनुमान सिंह। जैसे जिस प्रकार से सुटेबल हो उस प्रकार से याद करें, बस क्वेश्चन लंबा टिकना चाहिए और नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। ठीक, हनुमंत सिंह है। जोधपुर का महाराजा कौन था? हनुमंत सिंह। ठीक है भाई, हनुमान जी बाबा ध्यान रखेंगे। 10 के बाद में 11, आहड़ सभ्यता की सर्वोत्तम खुदाई अक्षय कीर्ति व्यास है। ऐसे आहड़ ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास है। फिर और कालीबंगा की बात है तो कालीबंगा वो है 1953, बंगा का वह तो बीबी लालगिरी अमलानंद घोष है। और ये जो बंगा है ना इसमें ये जो मात्रा है ना ये इसी प्रकार ये घोष में ये जो मात्रा है तो कालीबंगा अमलानंद घोष है। और बीबी तो आ ही रहा है, बीबी लालगिरी। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? ग्वालियर अभिलेख। यहाँ से अभिलेख से भी क्वेश्चन आता है, इनका कालक्रम पूछ लेता है वो। अब जैसे एक बड़ी लेवल के एग्जाम है तो वो कालक्रम दे देगा, यहाँ पर डेट दे देगा कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। लेकिन उन क्वेश्चनों को आप तभी तो कर पाएंगे जब आपको एक फैक्ट याद होगा। एक अगर फैक्ट याद होगा तो आप दो फैक्टों को हटा सकते हैं। ठीक है, ये है बात। तो फैक्ट चाहे वो बड़ी एग्जाम का हो चाहे छोटी एग्जाम का है कोई मायने नहीं रखता है, मायने से मायने रखता है। ठीक, चाहे वो बड़ी एग्जाम का हो चाहे छोटी एग्जाम का हो। भाई जो फैक्ट है वो एक सार है, ये थोड़ी है उसमें जो बड़ी एग्जाम है उनमें से अदर से यहाँ पर जैसे कि दक्षिण अफ्रीका की या फिर यूएसए की वो आ जाएगी जीके, नहीं आएगी। यही फैक्ट आएंगे, इनको ही तोड़ मरोड़ के दिए जाते हैं, इनका ही लेवल बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि 3-3 का ऑप्शन दे देगा वो। ठीक है, यहाँ पर उनको सम्मिलित करने वाला दे देगा और जो सम्मिलित करते हैं उनमें चक्कर पड़ेगा वो। तो किसी भी फैक्ट को हल्के में ना ले। किस अभिलेख में गुर्जर अभिलेख को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? ग्वालियर अभिलेख है, ग्वालियर रह जाएगा ध्यान। ये किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? गुज्जर वो मेला फिल्म गुज्जर। ठीक, गुज्जर प्रतिहार लक्ष्मण के वंशज कहा गया है ग्वालियर अभिलेख। तब कैसे गुज्जर कैसे ग्वालियर। गुज्जर जनजाति का जो नृत्य है वो कौन सा है? गुज्जर। तो ये चरी है, चरी। और जो कंजर है कंजर चक्री कंजर का है। और जो वो देवनारायण जी किनके आराध्य देव हैं? गुज्जर जाति के आराध्य देव हैं। राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? द्वारकानाथ भट्ट है राग चंद्रिका। अब इसको कैसे याद करें भाई? ये इस प्रकार से देखा, राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? द्वारकानाथ भट्ट। ठीक है, राग चंद्रिका द्वारकानाथ भट्ट है, द्वारका राग चंद्रिका है ना। तो द्वारका से याद कर लें, द्वारका से, है ना। राग चंद्रिका कहाँ है? द्वारका में। राग चंद्रिका कहाँ है? राग चंद्रिका द्वारका में। नाथ भट्ट। अकबर की शाही सेना के नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया। हुसैन कुली कहाँ है ये? अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? हुसैन कुली खां। बंदायूनी गोकुंदा दा से दा बंदायूनी है। मान सिंह जय माँ भय अट्टो जैसे जलाल खां, माँ से मान सिंह, भय से भगवंत दास, टै से टोडरमल, अबुल फैजल है। अबुल फजल की रचना का नाम बताइए भाई। अबुल फजल। अकबर की शाही सेना के नेतृत्व में शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? और ये बताइए ये जोधपुर का प्रशासन किसको दिया गया था? बीकानेर के शासक को दिया गया था भाई। ठीक है ना, बीकानेर के शासक को। अकबर की शाही सेना के किसके नेतृत्व में जोधपुर का कब्जा किया? हुसैन कुली खां है, हुसैन कुली खां। जोधपुर का शासन किसको दिया गया था? बीकानेर को दिया था। बीकानेर में कौन थे? राय सिंह कहाँ से थे? मेवाड़ से थे। तो ठीक है ना, हुसैन कुली खां। अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर हुसैन कुली खां।
ए आ गया ना, अलवर कर देंगे। अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है? उत्तर पूर्वी। जब जैसे कि ये अपना है उत्तर, तो ये उत्तर उत्तर है, उत्तर और पूर्वी, उत्तर पूर्वी। हाँ, तो ये आ जाएगा अहिरवाटी, अलवर भरतपुर। मेवाती में अलवर भरतपुर आ जाता है। उत्तर पूर्वी राजस्थानी है, उत्तर पूर्वी राजस्थानी। 15 के बाद में 16 है। राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों का संचालन तो सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की? ये तो जोधपुर है ना। जब 1931 है ना, वो तो जयपुर है। जैसे जयपुर, जैसे कपूरचंद पाटनी है सर्वप्रथम 1931 में, है ना। और जो कपूरचंद पाटनी ने की थी, इसके बाद में हीरालाल शास्त्री है। हीरालाल शास्त्री धर्मपत्नी का नाम क्या है? रतन शास्त्री है। और जैसे ही जमनालाल बजाज, वो भी जयपुर से संबंधित है। और जैसे जानकीलाल भांड, वो स्वांग से है। जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी का नाम क्या था? जानकी देवी है, जानकी, है ना। जय जय, ध्यान रखना है, जय 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 जय, जानकी देवी, जमनालाल बजाज। हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी रतन शास्त्री है। उन्हें तो बनस्थली विद्यापीठ में टोंक में वो उसकी स्थापना की थी, बनस्थली की। कब की थी है ध्यान? शायद 1934 है, 1934 बनस्थली विद्यापीठ की स्थापना। बीसलपुर बांध कहाँ है? टोंक में है। किस पे है? बनास नदी पर है बीसलपुर बांध। राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना? और ये बताइए, जो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना, ये 1943 है। तो ये बताइए, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? तो क्या बीकानेर है जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना? तो ये बताइए, जो कोलकाता है, इसमें किस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? जोधपुर है, मेवाड़ है, दीवेर है। 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई, जोधपुर है। सही युग्म को सम्मिलन नहीं देखेंगे, वो तो है ना। चल इनको जल्दी जल्दी और देख लेते हैं। राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? द्वारकानाथ भट्ट है। अबुल अकबर की शाही सेना किसके नेतृत्व में जोधपुर का कब्जा किया? हुसैन कुली कहाँ है? अहिरवाटी मेवाती बोली निम्न में किस वर्गीकरण में आती है? उत्तर पूर्वी राजस्थानी है। फिर ग्वालियर अभिलेख है। आहट सभ्यता अक्षय कीर्ति व्यास है। फिर गोरा बादल, ये चित्तौड़गढ़। और नबला कबूर्ज कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। और ध्यान आ रहा है वो बता देता हूँ। जैसे कि ये चित्तौड़गढ़ है दुर्ग अपना, अब यहाँ ही वो है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का किला है, चित्तौड़गढ़ का किला किस पे है? मेसा पठार पर है, ध्यान देना। और जो है ना वो चिड़िया टूक जब ची करके ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर वो है मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक, मेहरानगढ़, वो जोधपुर वाड़ा, ठीक, वो चिड़िया टूक पे है। ये मेसा पठार पर है। ये 9 मंजिला है, विजय स्तंभ, ठीक है ना। वो महाराणा कुंभाजी ने निर्माण किया था ये विजय स्तंभ का। कीर्ति स्तंभ एक ही बात है, ठीक है। ये 9 मंजिला है। जब इसके 4-5 नाम है, जो 9 मंजिला है ना, इसके विजय स्तंभ भी कहते हैं, कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। लेकिन ये जो कीर्ति स्तंभ है ना, इसका सिर्फ एक ही नाम है, कीर्ति स्तंभ। ये कितना है? 7 मंजिला ही है। यहाँ 7 या 5, हाँ 7 मंजिला ही है, ठीक है। जैन तीर्थकर से समर्पित है ये, ठीक है। और ये 7 मंजिला है, ये कीर्ति स्तंभ है। अब ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की बात है ना, तो वो इसमें ही है। ये जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है ना, 9 विजय स्तंभ, उसमें है चित्तौड़गढ़। बाड़मेर है, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, बाड़मेर है। जालोर शासकों की उपलब्धि बारे में बताया है। कानड़ दे से पद्मनाभ है। हम्मीर माँ का प्रबंध चित्रमणि पृथ्वीराज विजय या जयानक है। आगे चलते हैं। और संत लालदास के लिए अच्छी तरह से जान जाते हैं, ठीक है। तो ये देख चुके हैं इनको, ये देख चुके हैं। राग चंद्रिका, द्वारका भट्ट। राग चंद्रिका यानी चंद्रिका कहाँ है? द्वारका भट्ट में है, द्वारका में चंद्रिका। अकबर की शाही सेना किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? हुसैन कुली कहाँ है भाई? ये हुसैन कुली, ठीक, हुसैन कुली है ये। अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर? कुली, हुसैन कुली का। बंदायूनी, गोकुंदा, थर्मोपल्ली, हल्दी घाटी, मेजर कर्नल जेम्स टोड। एनाशनल एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान 1857, ठीक, कर्नल जेम्स टोड। और पावरटी ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नारोजी। और 1857 का स्वतंत्र संग्राम, वीर सावरकर। रचनाएं हैं ये। आगे लेते हैं, यहाँ से है पढ़ना, ऊपर छोड़ दिया यार अपन ने एक क्वेश्चन, है ना, नहीं पढ़ तो दिए। मोरचंग वैद्य है। और प्रसिद्ध 84 की कम छतरी है। संत लाल दास जी, ये ध्यान नहीं है। संत लाल दास के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव, संत लाल दास, ये बीकानेर के कहाँ है संत लाल दास जी? बताइए। संत लाल दास जी,
सांप्रदायिक सद्भाव। बूंदी असी कमों की अलवर है। मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष ये चंद्रसेन है। मोरचंग वैद्य है, मोरचंग है ना। ढूंढानी यानी दादू जी का जन्म बाहर हुआ था, दादू जी का जन्म, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ चुका है। यानी कि ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, क्योंकि वहाँ से ही इनको याद किया है। तो हर एक जो फैक्ट है, वो तथ्य है, वो इम्पोर्टेंट है, सबको अच्छी तरीके से याद करना है। 2, 5, 10, 15, 20 नंबर फंस ही जाएंगे, चाहे वो किसी भी स्तर के एग्ज़ाम हो। मोरचंग एक प्रकार का वैद्य है, वैद्य है। राजस्थान के एक जोधपुर का महाराज कौन था? हनुमंत सिंह है, हनुमंतन बालाजी बाबा। और थोड़ी कोई और नहीं है। आगे चलते हैं। हनुमंत सिंह हो गया। अब इसके बाद में यहाँ थे अपन, ये भी पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। इस वजह से रिवीजन नहीं करते हैं, क्योंकि जब रिवीजन करते हैं, जब अपने पास में वो सिस्टम नहीं है कि भाई इनको सबको वापस से लिया जाए, वापस से लेने करने में ना काफ़ी वो हो जाता है। अहिरवाटी मेवाती बोलिए निम्न किस वर्ग में? उत्तर पश्चिम राजस्थानी है। राजस्थान के राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में? 1934 में है ना, तब ये जोधपुर है। मेजरबटन कोटा है। अब बताइए भाई, करते हैं याद इसको, है ना। जैसे कि आंसर तो हो गया अपना क्या, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3 और ये 1 है। जसनाथ जी कतरियासर बीकानेर है ना, अग्निनृत्य। शीतला जी चाकसू जयपुर है, शीतला माता। बैशोड़ा माता भी कहते हैं, यानी चेचक की माता भी कहते हैं इसको, चेचक की माता। जैसे कि जो छोटे बच्चे हैं ना, उनके जो चेचक वगैरह हो जाती है, या फिर जैसे कि कुछ छोटी मोटी या हरी बीमारी है, तो बैशोड़ा चढ़ाते हैं। जैसे कि जो होड़ी होती है ना, होड़ी के बाद में 7 दिन बाद में मनाया जाता है बैशोड़ा, है ना। शीतला जी, चेचक की देवी शीतला चाकसू जयपुर, है ना, शीतला माता। जाम्बोजी मुकाम नौका है ना, जाम्बोजी 29 नियम मुकाम नौका। जीर्ण माता रेवासा सीकर है, रेवासा जीर्ण माता रेवासा सीकर है। करणी माता, करणी माता देशनोक बीकानेर है। दोबारा देखिए, जसनाथ जी कतरियासर बीकानेर, ठीक है। शीतला जी चाकसू जयपुर है। जाम्बोजी मुकाम नौका है, जाम्बोजी मुकाम नौका। जीर्ण माता रेवासा सीकर है, जीर्ण माता रेवासा सीकर है। और करणी माता बीकानेर है। कैला देवी है ना, कैला देवी करौली है। आहुआ माता वो है सुगाली माता वो वहाँ है, आहुआ की, है ना। आहुआ दे दे या फिर जोधपुर दे दे या फिर मारवाड़ दे दे, है ना, वो वही बात है, घुमा फिरा के देता है। वो अपन से पूछना चाहता है कि भाई ये बंदे को पता है या नहीं है कि भाई मारवाड़ में कौन कौन से आते हैं, या फिर जोधपुर नहीं देगा, जोधपुर तो सब जानते हैं, लेकिन मारवाड़ भी दे सकता है वो, ठीक है। तो आहुआ। और सलूम्बर के कौन थे? रावत केसरी सिंह थे, सलूम्बर के। तो सलूम्बर के अगर रावत केसरी सिंह थे, तो आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह थे। तो सलूम्बर के रावत केसरी सिंह बारठ थे, केसरी सिंह सलूम्बर के रावत केसरी सिंह बारठ, ठीक। इनके पुत्र का नाम क्या था? प्रताप सिंह बारठ है, प्रताप सिंह बारठ। और यानी कि जिनकी भुजाओं में जोर है, वो जोरावर सिंह बारठ है। लॉर्ड हार्डिंग को उड़ा दिया था, ठीक। और प्रताप सिंह बारठ का ही कथन है वो कि मैं और माताओं के आंसुओं का कारण नहीं बन सकता, ठीक है। सही योग में सम्मिलित कीजिए। जब 4, 2, 3, 1 है, 4, 2, 3 और ये 1 है। जसनाथ जी कतरियासर बीकानेर, शीतला जी चाकसू जयपुर, जाम्बोजी मुकाम नौका है, जीर्ण माता रेवासा सीकर है। दोबारा से देखते हैं। जसनाथ जी कतरियासर बीकानेर, शीतला जी चाकसू जयपुर, जाम्बोजी मुकाम नौका और जीर्ण माता रेवासा सीकर। तो जसनाथ जी कहाँ हैं? कतरियासर बीकानेर। शीतला जी चाकसू जयपुर, है ना। जाम्बोजी और बिश्नोई वो 29 नियम है। जाम्बोजी उनको भी 29 नियम है। ग्राम पंचायत के कार्य वो भी 29 नियम है। जीर्ण माता रेवासा सीकर है। और करणी माता वो भी बीकानेर है। कोलायत वो भी बीकानेर है, झील है ये, मीठी है कोलायत। कायलाना भी शायद मीठी है, कायलाना, है ना। और कपिल मुनि ये भी बीकानेर है, ठीक है। इसके बाद में कैला देवी करौली है। जो महावीर जी वो श्री महावीर जी वो करौली है। आगे चलते हैं। जाम्बोजी मुकाम शीतला माता चौकसी, जीर्ण माता रेवासा सीकर, जीर्ण माता
रेबासा सीकर। करणी माता बीकानेर है। जसनाथ जी कतरियार सर बीकानेर अग्निनृत्य है ना। रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की? बताइए भाई, रणछोड़ भट्ट ने किस महाकाव्य की रचना की? रणछोड़ और भट्ट है, बताइए क्या आएगा इसमें? रणछोड़ भट्ट। राज प्रशस्ति है ये। रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की राज प्रशस्ति है? बीकानेर है, जोबनेर है, कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति, रघुवंश तिलक। रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की है? महाकाव्य रण छोड़ है ना, रण छोड़ यानी कि रण को छोड़ रहे हैं। राज प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति। श्यामल दास की रचना का वीर विनोद है ना, वीर विनोद की रचना का वीर श्यामल दास की जो रचना है ना, श्यामल दास जी की, श्यामल दास जी की जो रचना है, जो श्यामल दास का दे और वीर विनोद का दे है ना, तो श्यामल दास है, वीर विनोद है, श्यामल दास है, वीर विनोद है, श्यामल दास है, वीर विनोद है। रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की? रण राज प्रशस्ति। कालीबंगा से हड़प्पापुर की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? कोट दीजिए, सूतकांगडोर, कोट दीजिए, लाहौर, मोंटगोमरी। कालीबंगा से हड़प्पापुर की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष किस स्थान पर मिले हैं? कोट दीजिए, कोट दीजिए। कालीबंगा से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? कोट दीजिए है, कोट दीजिए। सूतकांगडोर कहाँ है? गुजरात कर दें क्या? सूतकांगडोर लाहौर है, मोंटेगोमेरी। 19 के बाद में 20। नवल सागर तालाब कहाँ स्थित है? नवल सागर बूंदी है। अब इसमें कोई दोहरा नहीं है, जैसे कि नवल सागर है ना, तो नवल का बे कर देंगे अपन, बूंदी है, नवल सागर बूंदी है। निम्नलिखित संतों में कौन जन्म से मुसलमान था? लालदास जी, लालदास जी। माप जी ने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। दादू दयाल है, बाहर जन्म हुआ था दादू दयाल जी की। इनकी बोली है ढूंढानी है, और जो ढूंढानी जो बोली है वो कहाँ बोली जाती है? ढूंढानी। जो ढूंढानी बोली जाती है जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है, जयपुर में, जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में। और इसकी जो बोली है कौन कौन? तोराबाटी, राजाबाटी, नागरचोल, तोराबाटी, राजाबाटी, नागरचोल। चरणदास जी यानी कि चरणों में गिर गई ये कौन? उनकी शिष्याएं देवबाई और सहजोबाई, चरणदास जी। हरिराम दास जी की बात करेगा, हैरी, हैरी यानी नाम तो खुद का प्ररूप है लेकिन काम विपरीत है, निरंकारी संप्रदाय, निरंकारी संप्रदाय। माप जी, मावा में कोई कलंक थोड़ी लगता है, तो निष्कलंक जी है। लालदास जन्म से मुसलमान था लालदास। निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं हैरी डेलार्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रकाशित किया? रामनारायण चौधरी, हैरी डेलार्ड। और तरुण राजस्थान, रामनारायण चौधरी बेंगलुरु से थे, हीरालाल शास्त्री जयपुर से थे, लादूराम चौधरी, हरलाल सिंह चौधरी, इनका पता नहीं भाई, हरलाल सिंह, लादूराम। निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं दिल्ली? अब प्रताप का तो प्रताप पहले था, प्रताप चारों में फैला था ना। इसके बाद में प्रताप के बाद में तरुण आएगा पहले, तरुण समाचार पत्र। इसके बाद में नवीन आएगा फिर, है ना। पंचीड़ा किस गीत का है? पंचीड़ा किस गीत का है? बताइए पंचीड़ा। और झंडा गीत गाते समय कौन शहीद हुए थे? नानक भील शहीद हुए थे, ठीक, नानक भील। वो मानगढ़ घटना, मानगढ़ धाम, ठीक है। झंडा गीत गाते समय झंडा गीत। पंचीड़ा गीत किसका है? तो रामनारायण चौधरी है ये। निम्न किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया? रामनारायण चौधरी। गोराधाय ने मारवाड़ की जान बताई? अजीत सिंह की बजाय थी गोराधाय, मारवाड़ है अजीत सिंह। दुर्गादास राठौड़ ने रक्षा करी थी इनकी ये अजीत सिंह की। तो गोराधाय ने मारवाड़ की जान बताई, मारवाड़ के किसकी है ना? अजीत सिंह है, अजीत सिंह, गोराधाय। और पन्नाधाय ने बताई थी उदय सिंह की, है ना। तो गोराधाय ने मारवाड़ के किसकी जान बताई? अजीत सिंह। और गोराधाय ने मारवाड़ के उदय सिंह, पन्नाधाय ने उदय सिंह की, पन्नाधाय ने उदय सिंह की और गोराधाय ने अजीत सिंह की। बागड़ की मीरा गबरीबाई। जयपुर के किस कस्बा शासक ने 1818 ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? महाराजा जगत सिंह है। और 1857 क्रांति के समय जयपुर में शासक कौन था? राम सिंह सेकंड है, राम सिंह सेकंड। अब ये जो राम सिंह सेकंड है ना, इन्होंने काफ़ी रचनाएं का निर्माण करवाया था, जैसे क्लब है, 7 चीज़ों का निर्माण करवाया था। क्लब है, बाग है, हवा महल तो प्रताप का है, क्लब है, बाग है, स्कूल है, कॉलेज है, और भी है ना, और भी है, राम बाग वगैरह रही है ना। 7 चीज़ों का निर्माण करवाया था राम सिंह सेकंड।
उदयपुर के किस कछुआ शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? जगत सिंह सेकंड है। नाम तो तगड़ा है लेकिन काम नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1818 है, ध्यान रखना है। और करौली की संधि करोली ने सबसे पहले संधि करी थी। मैं तो संधि करूली है ना, करौली। जयपुर किसका कछुआ शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? महाराजा जगत सिंह सेकंड है। जगत सिंह है, ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की रह जाएगा जगत सिंह सेकंड। निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? परमार और मारवाड़, तो इसको हटा देते हैं। गोहिल मेवाड़ है, भाटी जैसलमेर है भाई। आई बात समझ में? तो इसमें अपने चक्कर ये पड़ता है, देखें जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है तो भाटी जैसलमेर ठीक है, लेकिन जो भटनेर दुर्ग है ना वो हनुमानगढ़ है, यानी कि हनुमान जी बाबा हनुमानगढ़ है ना। तो भटनेर दुर्ग कहाँ है? हनुमानगढ़ में है, ठीक। लेकिन ये भाटी जो राजवंश है वो जैसलमेर में है। और कतई जस्ट यहीं थार पार कर नस्ल, गाय की नस्ल है थार पार कर। 25 के बाद में 26। राजस्थान के निम्नलिखित जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है, भीलवाड़ा है ना। रामनारायण चौधरी बेंगू है। और चित्तौड़गढ़ यानी चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में, ठीक। सीमेंट्स का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ, भौगोलिक स्थिति कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ है। जस्ता मिलता है भाई साहब यहाँ से, ठीक। ये क्वेश्चन आया था सीधा कि बताइए चंदेरिया प्रसिद्ध है किसके लिए? जस्ता। बूंदी नैनूराम, की मात्राएं बूंदी नैनूराम है, ठीक है। हाड़ौती प्रजामंडल दे दे तो भी नैनूराम आएगा। भीलवाड़ा बिजोलिया है, भीलवाड़ा। उदयपुर तो गैप सागर डूंगरपुर है। राजस्थान के निम्नलिखित जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा है। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? तो हनुमानगढ़ नहीं है, बाड़मेर है, गंगानगर है, बीकानेर है। डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? अजमेर है, डाई अजमेर है। तैबीजी अजमेर है, बीजी है ना, सिमलेट है ना, तय बी और जी, तैबीजी बीजी है। मसाला केंद्र कहाँ है? अजमेर है। संशोधन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भरतपुर सेवर है। तैबीजी बीजी है। डाई नदी का संबंध राजस्थान के जिले में है? अजमेर है, डाई अजमेर है। निम्नलिखित में किसको अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं? बरखान है, बरकान। अर्क सीप अनुप्रस्थ बरखान। निम्न में कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है? लूनी खारे की बात है ना, तो पंचपदरा झील है ये। सिलीसेड झील ये अलवर है, सिलीसेड। नक्की झील माउंट आबू सिरोही। तलवाड़ा बांसवाड़ा है। जब जो खारी जो पानी की जो झील है ना वो ऐसे है, सुभाष चरण जी ने बताया था। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। से सांभर, डी से डीड बना साड़ी, का से काबोद या फिर काबोद है ना, काबोद या कायलाना है ना, तो का से काबोद। पैसे पंचपदरा, ले से लूलकर्ण, साड़ी का पल्लू। कैसे कुचामन, साड़ी का पल्लू कू है ना, कैसे कुचामन। ता से तालचा पर, साड़ी का पल्लू कुत्ता। फा से फलोदी, डे से डेगाना, रे से रेवासा, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। पंचपदरा झील है ये। 30 के बाद में 31। कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है, दिवेर पहाड़ियाँ हैं ये, दिवेर पहाड़ी से। कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है, दिवेर पहाड़ी से है ये, दिवेर है कोठारी, ठीक है। तो कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है दिवेर पहाड़ी से, रह जाएगा ध्यान। दिवेर है। दिवेर का युद्ध किसको कहा गया था? दिवेर का युद्ध, दिवेर है। दिवेर में बे है ना, तो मेवाड़ है, मेवाड़। दिवेर का युद्ध मेवाड़। गोकुंदा बुंदायूनी है। कोठारी नदी को उद्गम स्रोत है दिवेर पहाड़ी से। निम्न में किस जिले में भूरी मुद्राएं मिलती है? सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर। शेरगढ़ है, से से 12 है ना, कोटा दे दे यहाँ पर 12 दे दे चल जाएगा। शेरगढ़ पंजीबन राजस्थान के जिले में स्थित है, तो ये इसमें डिलीट कर दिया भाई इसने है ना, कोटा नहीं माना है इसने। कोटा और 12 दोनों में है ये शेरगढ़ पंजीबन, शेरगढ़ है 12 है ना। कभी कभी कोई क्वेश्चनों में ना ये कोटा भी मान चुका है वो। शेरगढ़ कोटा 12 में है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में स्टेप प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? स्टेपी उपाद्र है, उपाद्र। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू हुआ? ये 74-75 है, 74-75। और जो टाइगर प्रोजेक्ट है वह कब है? 73 है, 73 टाइगर है, 73 टाइगर है। तो 1971 वो किससे संबंधित है बताइए? अगर 73 टाइगर प्रोजेक्ट है तो 71 किससे संबंधित है? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू हुआ? 74-75 है,
सूखा संभावित 74-75 है ये। 35 के बाद में 36। राजस्थान के निम्नलिखित के जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन हो, चित्तौड़गढ़ है, गंगानगर है ना, चूरू, हनुमानगढ़, गोगा मेड़ी। निम्नलिखित भैंस की कौन सी प्रजाति दूध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? ये जब चारों ही काम के अपने लिए। भैंस की सूल अच्छी, बताइए भैंस की कौन सी नस्ल है? ये सूरती है, हरियाणवी, मेहसाना, मुर्रा, खुंडी है ना, खुंडी, मेहसाना, मुर्रा, खुंडी, सूरती। भदावरी, भैदावरी भी है, भैदावरी, यानी कि जो भैंस से सिमिलरिटी है ना, भैदावरी, मुर्रा, खुंडी, भैंसाना है ना, ये महसाना। तो दूध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है मुर्रा है, मुर्रा है। और वो जो हंसियाकार के जो सींग होते हैं ना, हंसियाकार के, वो किसके हैं? वो खुंडी के हैं, खुंडी, मुर्रा। भेड़ की कौन सी प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? चोकला है, चोकला, ये चोका है भाई, चौकी है ना, भेड़ कैसी है? चौकी है, चोकला। नाली, ये भी भेड़ की है। अब ये चारों ही नस्ल काम की है अपने लिए। नाली, ठीक है, वो नाली है ना, वो जल संरक्षण पद्धति से पुंगल बीकानेर में है, भेड़ की है, पुंगल, नाली, जैसलमेरी, चौकला। ठीक, भेड़ की कौन सी प्रजाति भारतीय मेरिनो, चोकला, मेरिनो, चोकला, मेरिनो, चोक। और वो कपास से भी पूछता है, बताइए कौन सी भारतीय, वो अमेरिकी कपास कहलाती है ना, इस प्रकार से है वो। और जो माही जो नस्ल है वो किसकी, वो वैरायटी वो किसकी है? माही, में से माही, में से मक्का है ना। तो माही कंचन है एक, तो माही कंचन है ना, और एक माही धवल है, ये दोनों किसकी है? मक्का की है। देख माही, माही माही आगे देगा, माही धवल भी देगा, वो धवल समझ के कि भाई धोड़ा है, धोड़ा आगे चावड़ मत कर देना। तो माही धवल हो चाहे माही कंचन हो, किसकी है ये मक्का की है। लेकिन जो एक चावल की भी नस्ल आएगी ना, उसमें आगे भी उसके भी माही है, तो इस बात को ध्यान रखना है, लेकिन लास्ट में अलग है। भेड़ की कौन सी प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? चोकला है ये। तो जैसलमेरी, पुंगल, नाली, चोकला। निम्न से गाय की कौन सी प्रजाति जालौर, सिरोही, पाली में बाड़मेर जिलों में पाई जाती है? काकरेज है, काकरेज। तार पार कर जस्ट के एकदम जैसलमेर में मिलती है। ठीक है, तार पार कर, वैसे नाम से ही पता चल रहा है। तो ये बता, ये जो राठी है किस प्रकार की नस्ल है? निम्न में से गाय की कौन सी प्रजाति जालौर, सिरोही, पाली व बाड़मेर जिलों में पाई जाती है? मंगला, भाग्यमेश्वर, बाड़मेर, पाली, रणकपुर जैन मंदिर, 1444 खंबे, सोजत। ठीक है, और सिरोही, नक्की झील, जालौर, जीरा प्रसिद्ध है, जालौर। तो राठी, थार पार कर, थार पार कर, जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है, तो ये अपना प्यारा राजस्थान है, तो जस्ट यहाँ थार पार कर। तो राठी, राठी किसकी नस्ल है? गाय की है राठी, राठी, थार पारकर, काकरेज, मेवाती, मेवाती, मेवाती ये अलवर भरत, मेवाती अलवर भरतपुर, ये मेवाती है ना। लेकिन ध्यान रखनी है नस्ल है किसकी है? गाय की है, राठी है। वो एक लाइन में देगा, बताइए राठी किसकी नस्ल है? जब सब देगा वो ऑप्शन में, भेड़ है, बकरी है, जो भी है, राठी। ठीक है, तो राठी किसकी है? राठी गाय की है, राठी, राठी है ना, राठी गाय की है, थार पारकर गाय की है, कांकरेज गाय की है, मेवाती गाय की है। इनमें तो चक्कर नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे बकरी वगैरह देगा ना, तो ज़रूर जब ये मेवाती ज़रूर देगा वो। ठीक है, राठी, थार पारकर। गिर भी तो है एक गाय की, गैसे गिर कैसे गाय। तो नागौरी भी तो गाय की है, नागौरी, नागौरी, नागौरी के बैल फेमस है भाई। तो नाचना वो तो ऊँट की है, नाचैना। तो राठी, राठी के बाद में थार पारकर, राठी, राठी के बाद में थार पार, राठी, थार पारकर, मेवाती, कांकरेज, राठी, थार पारकर, मेवाती, कांकरेज, राठी, थार पारकर, मेवाती, कांकरेज। सोमकमलम व सच्ची परियोजना के नाम से कौन से जिले को प्राप्त होता है? उदयपुर, डूंगरपुर है, उदयपुर, डूंगरपुर, गैप सागर, डूंगरपुर, चार बैंत, टोंक है, सोनारी झुंझुनू, सोनारी झुंझुनू है। सोमकमला सच्ची परियोजना, उदयपुर, डूंगरपुर। 40 के बाद में 41। कौन सा जोड़ा सही सुमिलित नहीं है? तांबा निक्षेपण नहीं है ना, तांबा सुमिलित नहीं है, तो ये हटा देते हैं ना। केतड़ी सिंगाना झुंझुनू है, बींदासर, बींदासर, ये तगड़ा दिया है भाई इसने, जूम करते हैं जरा सा ना। तांबा निक्षेपण जिला, जब खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू है, ठीक, खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू है, सुरानी सभ्यता झुंझुनू है, और बींदासर ये चूरू है, रेल मगरा इसको हटा देते हैं। राजपुर दरीबा राजसमंद है, राजपुर दरीबा राजसमंद है। दोबारा से देखते हैं, खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू है, बींदासर चूरू है,
और राजपुर दरीबा राज संबंध है। दोबारा से देखते हैं कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है। जो खेतड़ी सिंगाना है ना झुंझुनू है, खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू है, खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू है। राजपुर दरीबा वा से तांबा है। राजपुर दरीबा खो दरीबा आई समझ में, चक्कर मत पड़ जाना इस पर। जैसे कि अगर बा आएगा ना, जैसे कि राजपुर दरीबा, राजपुर का तो जय पकड़ेंगे तो ये का जैसे जय ये तो जस्ता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। राजपुर दरीबा क्लियर है। और अगर वो देगा ना खो दरीबा वो वाह से वो तांबा है, तांबा खो दरीबा। राज का जय ये जस्ता है। बिंदासर ठीक है, तो सम्मिलित नहीं है, ये नहीं है। सिंगाना खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू है। बिंदासर चूरू, बिंदासर ध्यान नहीं है भाई, बिंदासर। बांद्रे सींदरी वो तो बरेलियम है। लीलवानी काला खूंटा वो भी मैग्नीज है, वो कहाँ है, बांसवाड़ा है। ठीक है, लेकिन बिंदासर का पता नहीं है। बिंदासर समझ के ना बीकानेर मत कर देना भाई, है ना। बिंदासर के भाई सर इधर है, बिंदासर इधर है, चूरू बिंदा। राजपुर दरीबा जैसे राज संबंध है। आगे चलते हैं। सिंगाना झुंझुनू बिंदासर चूरू राजपुर दरीबा राज संबंध। निम्न में कौन से काल की चट्टानों में सीसा तथा जस्ता मिलता है। आर्किन प्रोटेरोजोइक, आर्किन प्रोटेरोजोइक है, आर्कियन व प्रोटेरोजोइक है। ठीक है ना भाई, आर्कियन व प्रोटेरोजोइक रह जाएगा ध्यान। सीसा तथा जस्ता मिलता है, आर्कियन प्रोटेरोजोइक याद कर लेना भाई। आते हैं क्वेश्चन। कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है। तनोट नहीं है, तनोट ये जैसलमेर में है। ठीक है, लेकिन है ना वो ये भी देगा तानोट क्या है, तानोट कोयला उत्खनन क्षेत्र है जैसलमेर में। तनोट ये फौजियों की माता है। और ये तेल उत्खनन क्षेत्र भी होगा शायद जैसलमेर में, है ना। वैसे माता के लिए तो खूब जानते हैं अपन। मंगला काला बा भाग्यम, भाग्यम है ना, बाबा पकड़ना, जैसे बा मंगला भाग्यम का भा ऐश्वर्या हीरोइन भी आ चुकी है भाई बाड़मेर में। निम्नलिखित कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर किमी में दर्शाता है। जब अपन ने ऐसे याद कर रखा है जैसे कि 826 तो ये है, ये 869 है, 869। ठीक, यानी कि ऐसे ज़्यादा चौड़ा है अपना राजस्थान और इस प्रकार से कम है 826। कुल अंतर है इसमें 43। अब इसके विपरीत है इंडिया का, यानी कि 32-14 29-33। 32-14 ये है, 32-14 32-14 32-14 29-33। क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र है। ठीक, इसमें कौन सा है, इसमें टिक नहीं लग रहा है यार। इसमें उत्तर से दक्षिण की ओर किमी को दर्शाता है, तो वे क्या बताया था अपन ने, उत्तर से दक्षिण को। जब 826 है ये 826 और ये 869 है, 826 आएगा इसमें। क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है। ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा। 45। इसके बाद में 46 ये डिलीट है। बिलास सिंचाई परियोजना का संबंध में किससे है। सिद्धमुख नहर चूरू और बीकानेर हनुमानगढ़ है। सिद्धमुख नहर का कौन से जिले युग में सिंचाई की जाती है। चूरू तथा हनुमानगढ़। सिद्धमुख नहर। गंदेली साहिबा परियोजना बता। गंदेली साहिबा परियोजना कहाँ है। गंदेली साहिबा बीकानेर चूरू है। गंदेली साहिबा हाँ बीकानेर चूरू होना चाहिए। गंदेली साहिबा। सिद्धमुख में कोई दिक्कत नहीं है, चूरू हनुमानगढ़। और गंदेली साहिबा बीकानेर होना चाहिए। बीकानेर चूरू या फिर बीकानेर हो गंदेली साहिबा। ठीक, सिद्धमुख नहर में तो कोई दिक्कत नहीं है। सिद्धमुख सिद्ध से सिद्ध है ना, हनुमानगढ़ चूरू हनुमानगढ़। और गंदेली साहिबा बीकानेर है, बीकानेर चूरू होगा। और देख लेना कोलैत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर है। किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया था। अक्टूबर 2017 है। किशनगढ़ ये अजमेर में है। किशनगढ़ एक दुर्ग है वो जैसलमेर में है। किशनगढ़ शैली है वो बूंदी में है। अक्टूबर 2017। कमरों को खुशबूदार में ठंडा करने के लिए किस घास का प्रयोग। खस है ये, खस। अब ये 7 बढ़िया दिया है इसने ऑप्शन। कमरों को खुशबूदार एवं ठंडा करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है। खस है ये, खस। 50 के बाद में 51। पूर्व निर्धारित समयों को कहा जाता है वैधानिक समय। अभी अपने काम के नहीं है। आगे चलते हैं। ठीक, कोई और पेपर देखते हैं।